प्रवेश कर चुके हैं हिंदी नॉवेल मास्टर की उस गुप्त दुनिया में, जहां कहानियां सिर्फ लिखी नहीं जाती, जाग उठती है। यहां हर छाया के पीछे एक रहस्य छिपा है, हर कदम पर एक अनसुनी फुसफुसाहट, और हर कहानी आपको उस अंधेरे दरवाजे तक ले जाती है जिसे खोलने की हिम्मत हर किसी में नहीं होती। डिस्क्लेमर: इस संसार के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान कल्पना के धुएं से जन्मे हैं। इनका किसी वास्तविक व्यक्ति, संस्था या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि कोई समानता लगे तो याद रखिए, संयोग भी कभी कभी कहानी का हिस्सा बन जाता है। ये सामग्री केवल मनोरंजन और कल्पनाओं की रहस्यमयी यात्रा के लिए है। अध्याय 561। हर कोई चौकन्ना रहे। ये यंत्र इतनी गहराई में छिपे थे मानो आसपास के माहौल में पूरी तरह घुल मिल गए हों। अगर देवांश ठाकुर अपनी दिव्य दृष्टि का इस्तेमाल न करता तो उसे यकीन था कि नंगी आंखों से तो उसे भी इनकी भनक नहीं लगती। जहां तक अनन्या सिंधिया की बात थी, देवांश ने गौर किया कि भले ही उसकी समझ और एहसास करने की शक्ति गजब की थी, लेकिन उसे इन छिपे हुए खतरों का रत्ती भर भी अंदाजा नहीं था। सिर्फ वही नहीं, बल्कि वो बुजुर्ग जो ग्रुप के पीछे काफी दूरी बनाकर चल रहे थे, वे भी बिल्कुल बेफिक्र लग रहे थे, हंसी ठिठोली करते हुए, इस बात से पूरी तरह अनजान कि वे एक जाल में आधा कदम बढ़ा चुके हैं। जैसे जैसे ग्रुप आगे बढ़ा, देवांश को और भी कई यंत्र दिखाई दिए। हालांकि ये भी छिपे हुए थे, लेकिन पहले वालों के मुकाबले इनकी बनावट थोड़ी कच्ची थी। जैसा कि देवांश ने अनुमान लगाया था, दिव्य मेघा आश्रम ने वास्तव में तंत्र घाटी के इन लोगों के लिए एक महाचक्रव्यूह तैयार कर रखा था, लेकिन अभी तक किसी को भी किसी अनहोनी की आहट नहीं मिली थी। देवांश का उन्हें खबरदार करने का कोई इरादा नहीं था। इसके बजाय उसने ऐसा नाटक किया मानो सब कुछ सामान्य हो और पहले की तरह ग्रुप के पीछे पीछे चलता रहा और फिर उन यंत्रों से बने जाल में कदम रख दिया। जैसे ही वह उन यंत्रों के पास से गुजरा, देवांश ने एक पल के लिए उन पर ध्यान केंद्रित किया और तुरंत उनका काम समझ गया, छिपना और ओझल होना। इन यंत्रों की सीमा के पार कदम रखते ही देवांश को उन ट्रैकिंग तावीज़ों का एहसास हुआ जो उसने पहले दिव्य मेघा आश्रम के सदस्यों पर लगाए थे। इस वक्त वे दक्षिण पश्चिम दिशा में, यहाँ से 100 मील दूर, पूरी तैयारी के साथ इंतजार कर रहे थे। तो ये बात है, उन्हें महसूस करने के बाद देवांश के मन में जो शक था वह तुरंत दूर हो गया। दिव्य मेघा आश्रम में कोई भी ऐसा नहीं था जो देवांश द्वारा लगाए गए तावीज़ों को नष्ट कर सके। यहाँ तक कि इस बात की भी पूरी संभावना थी कि उन्हें अब तक ये भी नहीं पता था कि वे देवांश के ट्रैकिंग तावीज़ अपने साथ लिए घूम रहे हैं। देवांश का उनसे संपर्क टूटने का कारण ये था कि उस समय वे सभी छिपने और ओझल होने वाले यंत्रों का इस्तेमाल कर रहे थे। भले ही ये यंत्र इस दुनिया में बहुत ताकतवर माने जाते हों, लेकिन शून्य लोक में देवांश द्वारा बनाए गए तावीज़ों के सामने इनकी कोई औकात नहीं थी। इसलिए कुछ छिपने वाले यंत्र देवांश के ट्रैकिंग तावीज़ों की आभा को पूरी तरह नहीं छिपा सके, लेकिन उन्होंने देवांश को यह महसूस कराया कि उसके तावीज़ धीरे धीरे गायब हो रहे हैं। जैसे जैसे वे जाल के करीब आए, सुरक्षा के लिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा छिपने वाले यंत्रों का इस्तेमाल किया और इस तरह वे देवांश की नाक के नीचे से गायब हो गए। जिस जगह वे गायब हुए थे वह वही जगह थी जहां उसका और विहान चौधरी का सामना हुआ था। लेकिन वे तब रुके नहीं, इसके बजाय वे इस जाल तक दौड़ते हुए आए और फिर रुके। अपने पहले से तैयार किए गए जाल को छिपाने के लिए उन्होंने सीमा पर बड़ी संख्या में छिपने वाले यंत्रों का उपयोग किया, जिससे 100 मील का दायरा ढक गया। देवांश ने अंदाजा लगाया कि इतने बड़े काम के लिए उनके पास मौजूद यंत्रों से ज्यादा की जरूरत होगी, इसलिए उन्होंने जाल बिछाने के लिए अपने पास रखे यंत्र भी निकाल लिए होंगे। उन्होंने अपने छिपने वाले यंत्र हटाने की हिम्मत इसलिए की क्योंकि वे अच्छी तरह जानते थे कि जब तक वे इस 100 मील के जाल के भीतर रहेंगे, कोई उन्हें ढूंढ नहीं पाएगा। हालांकि वे एक बात भूल गए, देवांश ने जो ट्रैकिंग तावीज़ बनाए थे वे हवा में उकेरे गए थे, एक ऐसी दिव्य कला जो उनकी समझ से पूरी तरह परे थी। इसलिए जब उनके अपने छिपने वाले यंत्र कम पड़ गए तो देवांश को उनकी सटीक जगह पता करने के लिए बस एक विचार की जरूरत थी, लेकिन शर्त ये थी कि देवांश को उस सीमा को पार करना था, वरना वह उन्हें महसूस नहीं कर पाता।
इन बातों को समझने के बाद भले ही देवांश को दिव्य मेघा आश्रम का सटीक ठिकाना पता चल गया था, लेकिन उसे विहान चौधरी और बाकी लोगों से अलग होने की कोई जल्दी नहीं थी। वजह साफ थी, अगर वह अभी सीधे वहां घुस गया तो हो सकता है कि वह दिव्य मेघा आश्रम का सफाया कर दे और फिर उसे चौधरी परिवार के 3 बुजुर्गों और बख्शी परिवार के लोगों को दिव्य मेघा आश्रम के हाथों पीते हुए देखने का मौका नहीं मिलेगा। इसके अलावा यहाँ अनगिनत जाल बिछे थे। हालांकि उसे भरोसा था कि वह दिव्य मेघा आश्रम को नष्ट कर सकता है, लेकिन ऐसा करते समय दिव्य मेघा आश्रम जाल को सक्रिय करके विहान चौधरी और बाकी लोगों को भी खत्म कर सकता था। तो सब कुछ सोच विचार कर ये सौदा ज्यादा फायदेमंद नहीं था। इसके अलावा देवांश के जाल की सीमा में कदम रखने के बाद उसकी हर हरकत दुश्मन की नज़र में हो सकती थी। अगर वह इस समय जल्दबाजी में वहां गया तो दुश्मन अपनी पुरानी चाल चल सकता है, खुद को पूरी तरह से छिपने वाले यंत्रों से ढककर फिर से भाग सकता है। भले ही देवांश को भरोसा था कि वह बहुत कम समय में 100 मील दूर पहुंच सकता है, लेकिन हमेशा कुछ न कुछ अप्रत्याशित हालात होते ही हैं। अगर वे इस बार भागने में सफल हो गए तो उन्हें दोबारा ढूंढना आसमान पर चढ़ने जैसा मुश्किल होगा। इसलिए भले ही देवांश को दिव्य मेघा आश्रम के सदस्यों की सटीक जगह का पता चल गया था, उसे उनसे निपटने की कोई जल्दी नहीं थी। इसके बजाय उसने उनके पास आने का इंतजार करने का फैसला किया। मन बना लेने के बाद देवांश ऐसे आगे बढ़ा जैसे कुछ हुआ ही न हो, मजे से ग्रुप के सबसे आखिर में चलते हुए अपने आसपास की हर चीज का जायजा ले रहा था। देवांश की मौजूदा साधना के साथ वह अभी 100 मील के दायरे को अपनी दिव्य दृष्टि में नहीं समेट सकता था, इसलिए वह केवल उसी दायरे में देख सकता था जो उसकी रेंज में था। पूरी तस्वीर देखे बिना भी देवांश अपनी दिव्य दृष्टि की रेंज में मौजूद जालों से दिव्य मेघा आश्रम की क्रूरता और बेरहमी को पहचान सकता था। प्रवेश करने के बाद से अब तक देवांश ने इस जमीन पर दर्जनों जानलेवा महाव्यूह देखे थे। अगर वे सिर्फ जान लेते तो ठीक था, क्योंकि कोई तड़प नहीं होती और यह एक आसान मौत होती। लेकिन दिव्य मेघा आश्रम की बेरहमी इस बात में थी कि इनमें से कोई भी व्यूह तुरंत मौत के लिए नहीं बनाया गया था। वे सभी अंदर फंसे लोगों को धीरे धीरे तड़पाते थे जब तक कि व्यूह में फंसे लोग नफरत और गुस्से से भर न जाएं, ताकि वे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उनकी प्रेत आत्माओं को खींच सकें। इतने सारे दुष्ट व्यूहों की वजह से ही देवांश ने दिव्य मेघा आश्रम के छिपाने की जगह पर जल्दबाजी नहीं की, कहीं ऐसा न हो कि वे मरने मारने पर उतारू हो जाएं और सीधे इन भयानक महाव्यूहों को सक्रिय कर दें। ग्रुप अभी 1 दर्जन मील और आगे बढ़ा ही था कि सबसे आगे चल रही अनन्या सिंधिया ने अचानक अपना हाथ फैलाया और सभी को वहीं रुकने का इशारा किया। अनन्या जी, क्या कोई गड़बड़ है? विहान चौधरी ने पूछा। ये सुनकर अनन्या ने धीरे से सिर हिलाया और फिर पलट कर पूछा, हमें अपने रास्ते के लिए कोई निशान मिले हुए कितना समय हो गया है? हमने शायद 10 मील से ज्यादा का सफर तय कर लिया है। विहान को सही समय तो नहीं पता था, लेकिन दूरी और गति को लेकर उसकी समझ बहुत तेज थी। बोलने के बाद उसका चेहरा गंभीर हो गया। क्या तुम्हारा मतलब है? अनन्या ने सिर हिलाया। जो सीनियर हमें रास्ता दिखा रहे थे, हो सकता है उनके साथ कोई अनहोनी हो गई हो। नामुमकिन। नागेश चाचा सर्वशिखर स्तर के एक जबरदस्त एक्सपर्ट हैं। अगर उन्होंने जाने की ठान ली होती तो दिव्य मेघा आश्रम के लोग उन्हें रोक नहीं पाते। विहान ने काफी आत्मविश्वास के साथ कहा। तो फिर उन्होंने हमारे लिए और निशान क्यों नहीं छोड़े? अनन्या ने तर्क दिया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। विहान निशब्द था, समझ नहीं पा रहा था कि क्या जवाब दे। अनन्या ने बात को आगे नहीं बढ़ाया। इसके बजाय उसने सामने के दृश्य को देखा और बेहद गंभीरता से कहा, सबको कहो कि पूरी तरह चौकन्ने रहें। हम अब दिव्य मेघा आश्रम के बेहद करीब हैं। जैसे ही उसकी आवाज खत्म हुई, एक काला साया तेजी से उनकी ओर झपटा। अध्याय 562। नागेश चाचा, आपका ये भतीजा आपको विदा कर रहा है। जल्दी से हटो। विहान चौधरी जोर से चिल्लाया और सबसे पहले बाईं ओर कूदा। बाकी लोगों ने ये सुना और हालात को देखते हुए बचने के लिए इधर उधर बिखर गए। सिर्फ देवांश, जो पहले ही सब कुछ साफ साफ समझ चुका था, उसने दिखावे के लिए बाईं ओर कुछ कदम दौड़े और फिर खड़ा हो गया, जिससे ऐसा लगा कि वह दौड़ा, लेकिन ज्यादा नहीं। अगर 4 शब्दों में कहें तो मन था पर शरीर ने साथ नहीं दिया। ये दृश्य अरमान बख्शी की नजरों में आ गया, जो पहले ही चकमा दे चुका था, जिससे वह तुरंत फिर से गालियां बकने लगा। कचरा, तुम सच में तंत्र घाटी के हमारे जादुई परिवारों की नाक कटवा रहे हो। काले साए के जमीन पर गिरने के बाद हालांकि वह सिर झुकाए घुटनों के बल बैठा था, लेकिन सबने उसे एक नज़र में पहचान लिया। ये नागेश चौधरी थे, जो पहले उनका नेतृत्व कर रहे थे। नागेश चाचा, आपको यह क्या? इससे पहले कि विहान अपना वाक्य पूरा कर पाता, घुटनों पर बैठे नागेश ने अचानक अपना सिर उठाया और विहान को घूरने लगा। जब सबने नागेश के चेहरे पर वह खूंखार भाव देखा तो वे चौंके बिना न रह सके। विहान भी उनके हाव भाव देखकर इतना डर गया कि उसे समझ नहीं आया कि आगे क्या बोले। उन्होंने देखा कि नागेश का मुंह एक बेहद अजीबोगरीब कोण पर खुला हुआ था, मानो कानों के नीचे तक फट गया हो, जिससे उनके हल्के पीले दांत दिखाई दे रहे थे जो खून से सने थे।
ये साफ नहीं था कि यह उनका अपना खून था या किसी और का जिसे उन्होंने काटा था। और उनकी आंखें बाईं बाईं ओर देख रही थी और दाहिनी दाहिनी ओर। जब वे हिली तो उनमें वह चमक नहीं थी जो एक सामान्य इंसान में होनी चाहिए। इसके बजाय ऐसा लग रहा था मानो उन पर किसी शैतानी ताकत का साया हो। सावधान रहो, वह अब नागेश जी नहीं रहे। उनका शरीर प्रेत आत्मा की काली शक्ति से भरा है और संभवतः दिव्य मेघा आश्रम ने उन्हें एक कठपुतली प्रेत गुलाम में बदल दिया है। अनन्या सिंधिया ने माथे पर शिकन लाते हुए कहा। ये सुनकर चौधरी परिवार के सदस्यों के चेहरों पर तुरंत गहरे दुख के भाव आ गए। विहान ने अपनी मुट्ठियां और भी जोर से भींच लीं, दांत पीसते हुए कहा, नागेश चाचा, आप चिंता न करें, मैं आपका बदला लूंगा। बोलने के बाद विहान ने 6 दिव्य तलवारों का आह्वान किया और उन्हें अब अपनी सुध बुद्ध खो चुके नागेश की ओर तेजी से भेज दिया। नागेश, जो अब एक प्रेत गुलाम था, ये देखते ही तुरंत हिंसक हो गया। उसने अपनी कमर पर बंधे जेड बेल्ट पर थप्पड़ मारा और एक साथ 12 उड़न तलवारें बाहर निकलीं। उनमें से आधी ने विहान की ओर आ रही 6 तलवारों पर हमला किया और बाकी आधी विहान की ओर लपकीं। ये देखकर विहान बार बार पीछे हटा, साथ ही अपनी बेल्ट से 6 और तलवारें बुला लीं ताकि नागेश की आने वाली तलवारों का मुकाबला कर सके। कुछ समय के लिए तलवारों के टकराने की आवाजें लगातार गूंजती रहीं। मैं कहता हूँ विहान, क्या तुम बिना कुछ किए सिर्फ जगह घेरना बंद करोगे? अगर तुमसे नहीं संभल रहा तो क्या तुम चाहते हो कि मैं मोर्चा संभालूं? अरमान बख्शी एक तरफ खड़ा होकर जोर से चिल्लाया, पूरी ताकत से विहान का मजाक उड़ाते हुए। मेरे नागेश चाचा ने जीवन भर मेरे चौधरी परिवार के लिए अनगिनत योगदान दिए हैं और उन्होंने जिन मिशनों को हाथ में लिया उनमें सफलता दर 90% के करीब रही है। ऐसा नायक तुम जैसे चूहे के हाथों कैसे मर सकता है? विहान के दबंग जवाब ने अरमान का गला घोंट दिया, उसे एक पल के लिए बोलने लायक नहीं छोड़ा। तो हम बस इसे खींचते रहेंगे। कैसा रहेगा अगर मैं कुछ मूंगफली, चखना और बियर ले आऊं और तुम दोनों धीरे धीरे लड़ो जबकि मैं तमाशा देखूं? अरमान ने बेहद ताने भरे लहजे में विहान का मजाक उड़ाना जारी रखा। विहान ने अरमान की ओर एक नज़र डाली, उसे नज़रअंदाज किया और इसके बजाय अनन्या से पूछा, अनन्या जी, क्या नागेश चाचा को बचाने का कोई तरीका है? अनन्या ने सिर हिलाया और कहा, विहान, तुम्हें समझना होगा, एक प्रेत गुलाम पहले एक प्रेत है, फिर गुलाम। इसका मतलब है वह पहले ही मर चुके हैं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। विहान इस नतीजे को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं लग रहा था, इसलिए उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं, अपने नाखूनों को अपने मांस में गड़ने दिया, दर्द का इस्तेमाल खुद को शांत करने के लिए किया। विहान, समय नहीं है, हमें अभी भी जरूरी काम निपटाने हैं, अनन्या ने थोड़े गंभीर भाव से कहा। विहान ने अनन्या की ओर देखा, ये जानते हुए कि वह सच बोल रही थी, इसलिए उसने दांत भींचे आसमान की ओर देखा और चिल्लाया, नागेश चाचा, आपका ये भतीजा आज आपको अंतिम विदाई दे रहा है। इतना कहकर विहान ने अपनी उंगलियों से एक मुद्रा बनाई और दूर से ही नागेश की ओर इशारा किया। एक दिव्य तलवार विहान की बेल्ट से चुपचाप निकली और पलक झपकते ही नागेश की गर्दन तक पहुंच गई। ठंडी रोशनी की एक चमक के साथ नागेश का सिर गेंद की तरह जमीन पर कई बार उछला और फिर लुढ़क गया, इधर उधर डोलता हुआ। सिर के बिना नागेश एक प्रेत गुलाम के रूप में भी अब हिल नहीं सकता था। विहान ने आसमान की ओर देखकर एक लंबी चीख छोड़ी, दिव्य मेघा आश्रम, मैं विहान चौधरी तब तक चैन से नहीं बैठूंगा जब तक तुम बर्बाद नहीं हो जाते। ये जगह ज्यादा देर रुकने के लिए ठीक नहीं है, हमें जल्द से जल्द दिव्य मेघा आश्रम का पता लगाना होगा, ये देखकर अनन्या ने सलाह दी। विहान ने उसकी बात सुनी, ये जानते हुए कि अब शोक का समय नहीं था, इसलिए उसने हाथ बढ़ाकर अपना चेहरा पोंछा और फिर एक दृढ़ अभिव्यक्ति के साथ आगे बढ़ा। विहान का जिगर और फितरत आम नहीं है, अगर इस बार उसे खत्म नहीं किया गया तो वह भविष्य में मेरे बख्शी परिवार के लिए एक बड़ा खतरा बन जाएगा। अरमान ने काम्या के कान में फुसफुसाया। काम्या ने सिर हिलाया, फिर धीरे से कहा, कोई मौका ढूंढो और दिव्य मेघा आश्रम के हाथों विहान का काम तमाम करवा दो। काम्या अब खुद को बख्शी परिवार की होने वाली मालकिन मानती थी और उसकी सारी सोच इस बात पर केंद्रित थी कि बख्शी परिवार को कैसे आगे बढ़ाया जाए। इसलिए वह स्वाभाविक रूप से किसी भी ऐसे व्यक्ति से छुटकारा पाना चाहती थी जो बख्शी परिवार के लिए खतरा हो। सुनने में आसान लगता है, लेकिन असल में ये कितना मुश्किल है। आखिरकार दिव्य मेघा आश्रम मेरे परिवार का नहीं है, तो वे मुझे अपनी तलवार क्यों उधार देंगे? अरमान ने इस सवाल के बारे में बहुत पहले सोचा था, लेकिन अंत में उसे बहुत सारे ऐसे कारक मिले जिन पर उसका नियंत्रण नहीं था, इसलिए उसने हार मान ली। लेकिन काम्या ने कहा, यह जरूरी नहीं है कि दिव्य मेघा आश्रम के लोग ही यह करें, हम खुद ये कर सकते हैं और फिर सारा इल्जाम दिव्य मेघा आश्रम पर डाल देंगे। क्या ये वही बात नहीं होगी? ये सुनकर अरमान की आंखें तुरंत चमक उठी। मैंने इस बारे में क्यों नहीं सोचा? काम्या, अगर हम इस बार विहान को मार सके तो सबसे बड़ा श्रेय तुम्हें मिलेगा। श्रेय मिले या न मिले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जब तक तुम खुश हो, काम्या ने नशीली आंखों से कहा। अरमान को इस कदर मोहित कर लिया कि वह खुद को रोक नहीं पाया।
ग्रुप आगे बढ़ता रहा, लेकिन वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि उनके पैरों के नीचे की जमीन जोर से हिलने लगी, जैसे कोई भूकंप आया हो। भागो, अनन्या चिल्लाई, लेकिन उसका पूरा शरीर आगे नहीं भागा। इसके बजाय वह झपट कर देवांश के पास गई, फिर उसके कपड़े पकड़े और उसे घसीटते हुए पागलों की तरह आगे कूद गई। ये दृश्य देखकर सब हक्के बक्के रह गए। क्या उसने यह नहीं कहा था कि वह उसे नहीं बचाएगी? ऐसा कैसे है कि खतरे का पहला संकेत मिलते ही वह अभी भी उसे बचाने वाली पहली इंसान है? अनन्या से आने वाली हल्की खुशबू को सूंघते हुए देवांश भी इस पल थोड़ा हैरान था। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अनन्या जैसी लड़की भी अपनी बात से मुकर जाएगी। लोगों के बीच का वह बुनियादी भरोसा कहाँ गया? तुम बाद में मेरे लिए चीजें बहुत मुश्किल करने वाली हो। हालांकि अरमान वास्तव में उसे बुरी तरह कोसना चाहता था, लेकिन मौजूदा हालात बहुत नाजुक थे। इसलिए उसने बस अनन्या को देखा, जो फिर से सबसे आगे भाग रही थी, आंखों में गुस्सा लिए, जैसे वह अपनी नजरों से ही उसे खा जाना चाहता हो। हालांकि वे ज्यादा दूर नहीं भागे थे कि एक अदृश्य हवा की दीवार ने उनका रास्ता रोक दिया, जिससे कुछ लोग जो समय पर नहीं रुक सके वे सीधे टकरा गए और चकरा गए। इससे पहले कि कोई समझ पाता कि क्या हो रहा है, उनके पैरों के नीचे जमीन की दरारों से काला धुआं निकलने लगा, जो जोर जोर से हिल रहा था। अध्याय 563। क्यों न एक बार मैं कोशिश करके देखूं। सब लोग सावधान रहो, ये प्रेत आत्मा की काली शक्ति है। इसे पास मत आने देना, वरना तुम्हारा हाल भी नागेश चाचा जैसा होगा। काली धुंध को देखते ही अनन्या सिंधिया ने तुरंत सबको चेताया। दरअसल उन्हें याद दिलाने की जरूरत नहीं थी, ये नौजवान इस भूतिया बला को पहचान सकते थे। आखिरकार वे 1-2 साल से नहीं बल्कि काफी समय से दिव्य मेघा आश्रम से निपट रहे थे। वे अच्छी तरह जानते थे कि दिव्य मेघा आश्रम के पास कौन से हथकंडे हैं। तुम जाओ और बैरियर को तोड़ो, हम इस काली शक्ति को रोकेंगे, अरमान बख्शी ने निर्णायक लहजे में कहा। फिर बख्शी परिवार के सभी सदस्यों को सबके सामने खड़े होकर जल नियंत्रण मंत्रों का जाप करने का निर्देश दिया। क्योंकि बख्शी परिवार के सदस्य एक साथ काम कर रहे थे, जमीन से कांच जैसे साफ बर्फ के क्रिस्टल ऊपर उठे और अरमान के नियंत्रण में उन्होंने एक विशाल बर्फ की दीवार बना दी, जिससे सबका रास्ता रुक गया। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। बख्शी परिवार के सदस्य लगातार मंत्र पढ़ते रहे और जल्द ही सबके पैरों के नीचे और सिर के ऊपर बर्फ के 2 विशाल ब्लॉक दिखाई दिए। ये 2 विशाल बर्फ की दीवारें जल्दी ही पिछली दीवार के साथ पूरी तरह मिल गईं, एक बर्फ का कवच बनाते हुए जिसने सबको ढक लिया। इसके साथ जमीन के नीचे से लगातार निकल रहा काला धुआं अब बर्फ के कवच को नहीं भेद सकता था, बस बाहर ही घूमता रहा। इसके अलावा बर्फ के क्रिस्टल पारदर्शी थे, जिससे सब लोग बाहर की स्थिति को साफ देख सकते थे और उसी हिसाब से अपना अगला कदम तय कर सकते थे। जब बख्शी परिवार के सदस्य सबको बचाने के लिए बर्फ की दीवार बना रहे थे, चौधरी परिवार के लोग भी हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे थे। वे लगभग सभी अपनी कमर से बंधी दिव्य तलवारें निकाल लाए और सामने वाली अदृश्य हवा की दीवार पर पागलों की तरह हमला करने लगे। हालांकि उन्होंने कितनी भी कोशिश की, वह अदृश्य दीवार हमला होने पर तुरंत एक लहर में बदल जाती, फिर उस ताकत को पूरी दीवार में फैला देती, जिससे किसी एक जगह पर बहुत ज्यादा चोट नहीं पहुंचती थी। कहने का मतलब यह है कि सामने वाली अदृश्य दीवार को तोड़ने के लिए उन्हें पूरी दीवार को एक साथ नष्ट करना होगा। और उन्होंने बर्फ की दीवार के जरिए देखा कि वह अदृश्य दीवार दर्जनों फीट के व्यास में फैली थी। उनके लिए इसे एक साथ तोड़ना नामुमकिन था। आखिरकार उनके पास इतने लोग ही नहीं थे। अभी तक नहीं टूटी। अरमान ने ऊंची दीवार बनाने के बाद अदृश्य दीवार के पास आकर माथे पर शिकन लाते हुए विहान से कहा, मैंने सुरक्षा वाली बर्फ की दीवार भी बना दी और तुम अभी तक एक दीवार नहीं तोड़ पाए। तुम्हारे चौधरी परिवार का क्या फायदा? बोलने के बाद अरमान ने फिर आदेश दिया, बख्शी परिवार के बच्चों, तुम में से कुछ बर्फ की दीवार की रक्षा करो, बाकी इधर आओ और मेरे लिए इस टूटी हुई चीज को तोड़ो। बख्शी परिवार के सदस्यों ने तुरंत आदेश का पालन किया। फिर मंत्रों का जाप करके हवा में 3 इंच लंबी बर्फ की कीलें बनाई, जिनका निशाना सामने वाली अदृश्य दीवार थी। टूट जा, अरमान दहाड़ा और वे सारी बर्फ की कीलें एक सनसनाती आवाज के साथ तेजी से अदृश्य दीवार की ओर झपटी। हालांकि केवल फुसफुस की आवाजें सुनाई दी और वे बर्फ की कीलें जैसे समुद्र में मवेशी पल भर में धूल बन गईं और बिना किसी निशान के गायब हो गईं। ये कैसे हो सकता है? अरमान सामने वाली अदृश्य दीवार को खाली नजरों से घूर रहा था। उसका चेहरा पूरी तरह हैरान था। मैं दूसरों के बारे में नहीं जानता, लेकिन मेरी बर्फ की कीलें रिफाइंड स्टील को भी भेद सकती हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि उन पर कोई असर ही नहीं हुआ? अरमान बड़बड़ाया, पूरी तरह निराश दिख रहा था। ये कहने के बाद उसने विहान की ओर देखा, ये जानते हुए कि वह अभी विहान का मजाक उड़ाने में गलत था, लेकिन वह अपनी गलती कभी नहीं मानेगा। अरमान भैया, बर्फ की दीवार ज्यादा देर नहीं टिकेगी। बर्फ की दीवार की रक्षा कर रहे एक नौजवान ने जोर से चिल्लाया। सबने ये सुना और जल्दी से पीछे मुड़कर देखा, सिर्फ ये देखने के लिए कि विशाल बर्फ की दीवार पर दरारें पड़ रही थीं। ये कैसे मुमकिन है? यह 1 मीटर मोटी बर्फ की दीवार है।
यहाँ तक कि एक स्नाइपर राइफल भी अगर एक ही जगह पर गोलियों की बौछार करे तो इसे तोड़ नहीं पानी चाहिए। दरारें कैसे आ सकती हैं? अरमान पूरी तरह चकरा गया था और उसका चेहरा शर्म से जल रहा था। वह अभी विहान का मजाक उड़ा रहा था कि वह अदृश्य दीवार नहीं तोड़ पाया, जबकि उसने खुद बर्फ की दीवार बनाई थी। फिर भी अंत में जो दीवार उसने बनाई वह इतनी कमजोर निकली। तुम वहां खड़े क्या कर रहे हो? जल्दी करो और इसे मजबूत करो, अरमान ने आदेश दिया और बख्शी परिवार के सदस्य तुरंत हरकत में आ गए। दुर्भाग्य से उनके हाथों की मुद्राएं कितनी भी तेज क्यों न हो, इससे पहले कि एक दरार की मरम्मत और मजबूती की जा सके, एक और चौड़ी और लंबी दरार दिखाई देती और इन दरारों से काला धुआं भी रिसने लगता। खेल खत्म। ये काली धुंध दरारों को गला सकती है, जिससे हमारे लिए उनकी मरम्मत करना नामुमकिन हो जाता है। दरारें बस बड़ी और बड़ी होती जाएंगी, अरमान ने हैरान चेहरे के साथ कहा। ये सुनकर सबका मनोबल तुरंत काफी गिर गया और उनके चेहरे निराशा से भर गए। वे अनंत उम्मीदों के साथ आए थे, कुछ ने तो अंदर आने के लिए सिफारिशें भी लगवाई थीं। जानते हो, अगर वे दिव्य मेघा आश्रम को नष्ट कर सके तो ये पिछले कुछ दशकों में साधकों की दुनिया में सबसे बड़ा पुण्य होगा। वे इसे आसानी से कैसे जाने दे सकते थे? लेकिन क्या आने से पहले ये तय नहीं हुआ था? ये दिव्य मेघा आश्रम के बचे खुचे लोगों का पीछा करने का बस एक आसान सा मिशन था। ऐसा कैसे हो सकता है कि वे दुश्मन के लोगों को देखे बिना ही मरने की कगार पर हैं? क्या ये वास्तव में एक आसान बिगिनर मोड है? क्या परिवार के बुजुर्गों ने सच में हमसे झूठ नहीं बोला? पीछे हटो। अनन्या अपनी शक्ति जमा कर रही थी और अब समय सही देखकर उसने सबको पीछे हटने को कहा। उसने खुद अपनी 10 उंगलियों को धीरे से आपस में फंसाया और उसकी पतली गोरी उंगलियों पर तुरंत जादुई मुद्राएं दिखाई देने लगीं। जब उसकी बेहद जटिल मुद्राएं पूरी हो गईं, तो उसने अचानक अपनी आंखें खोलीं, फिर अपनी हथेली को मुट्ठी में बदल दिया और अदृश्य दीवार की ओर मुक्का मारा। धड़ाम, एक जोरदार धमाका तुरंत सबके कानों के पास हुआ, जिससे उन्होंने अनायास ही अपने कान ढक लिए। और उस अदृश्य दीवार पर सबने साफ तौर पर देखा कि जिस जगह अनन्या ने मारा था वहां से लहरें बाहर की ओर फैल रही थीं, लेकिन अदृश्य दीवार पूरी तरह सुरक्षित थी। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये देखकर अनन्या के माथे पर तुरंत शिकन आ गई। उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। उनके पीछे बर्फ की दीवार में दरारें बड़ी और बड़ी होती जा रही थीं। भले ही बख्शी परिवार के सदस्य इसे सुधारने और मजबूत करने की जी तोड़ कोशिश कर रहे थे, हर कोई जानता था कि यह बस कुछ पल की राहत है। उनका मानना था कि कुछ ही मिनटों में ये बर्फ की दीवारें पूरी तरह चकनाचूर हो जाएंगी। और तो और काली धुंध पहले ही अंदर रिसने लगी थी। अगर वे इस अदृश्य दीवार को नहीं तोड़ सके तो शायद सब यहीं मारे जाएंगे। अनन्या यह अच्छी तरह जानती थी, इसलिए उसने एक बार फिर मुद्राएं बनाई और फिर अदृश्य दीवार पर बार बार मुक्के मारे, जिससे जोरदार धमाके और शानदार लहरें पैदा हुईं। लेकिन भव्य प्रदर्शन के बावजूद इससे अदृश्य दीवार को कोई नुकसान नहीं हुआ। ये देखकर कि अनन्या भी इस अदृश्य दीवार को नहीं तोड़ पाए, सबने तुरंत हिम्मत हार दी और निराश होने लगे। और ठीक इसी पल देवांश, जो बिना किसी मौजूदगी के एक तरफ खड़ा था, धीरे से बोला, क्यों न एक बार मैं कोशिश करके देखूं। अध्याय 564, दीवार है कहाँ? देवांश भाई, ये कौन सा वक्त है? मुसीबत और मत बढ़ाओ, विहान चौधरी ने माथे पर बल डालते हुए कहा। वह बेहद परेशान था। अनन्या ने देवांश की ओर देखा, हल्का सा सिर हिलाया। उसकी आंखों में निराशा की एक झलक कौंधी, लेकिन अंत में उसने कुछ नहीं कहा। तुम्हें कोशिश करने दें। तुम खुद को समझते क्या हो? एक रुकावट जिसके आगे हम जादू कला के उस्ताद भी बेबस हैं। तुम्हें लगता है कि तुम बस कोशिश करके उसे तोड़ दोगे? अरमान बख्शी खींचते हुए बोला। उसका चेहरा हिकारत से भरा था। इस बार सिर्फ वह और बख्शी परिवार के लोग ही नहीं, बल्कि चौधरी परिवार के लोगों के चेहरों पर भी तिरस्कार के भाव थे। उन्हें लगा कि देवांश, ये लड़का शो ऑफ करने के लिए इससे बुरा वक्त नहीं चुन सकता था। ऐसे नाजुक मौके पर ध्यान खींचने की जिद कर रहा है, सबका मूड खराब कर रहा है। क्या ये बेवकूफ़ है? देवांश, पंगा मत लो। बख्शी परिवार के लोग पहले ही तुम्हें नापसंद करते हैं, उन्हें तुम पर हमला करने का कोई कारण मत दो। चौधरी परिवार की एक खूबसूरत महिला ने फुसफुसाते हुए उसे सलाह दी। देवांश ने यह सुना, महिला की ओर मुस्कुराया और सिर हिलाते हुए कहा, अगर हम बाहर नहीं निकल पाए तो सब यहीं मारे जाएंगे। उनके पास मुझ पर हमला करने का वक्त कहाँ होगा? इतना कहकर देवांश सीधे उस अदृश्य दीवार की ओर चल पड़ा और वह खूबसूरत महिला वहीं सन रह गई। और अदृश्य दीवार के पास पहुंचने के बाद देवांश ने पहले उसे हाथ से छूने की कोशिश की, फिर उस पर दस्तक देने का नाटक किया, मानो वह ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हो कि अदृश्य दीवार आखिर है कहाँ। जब सबने यह नज़ारा देखा तो उनके पहले से ही मायूस चेहरे और भी उतर गए। इस लड़के को जाहिर तौर पर यह भी नहीं पता कि दीवार कहाँ है। तुम इससे दीवार तोड़ने की उम्मीद कैसे कर सकते हो? हालांकि ठीक जब सबने देवांश से सारी उम्मीदें छोड़ दी थीं, देवांश ने सिर घुमाया और एक उलझन भरे चेहरे के साथ पूछा, ये दीवार है कहाँ? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह।
ये सुनकर सबने आह भरी, अपने माथे पर हाथ मारा और मन ही मन सोचने लगे, क्या ये लड़का किसी मदारी का बंदर है। वह कहता रहा कि वह दीवार तोड़ने वाला है, लेकिन उसे ये भी नहीं पता कि दीवार कहाँ है। फिर तुम क्या तोड़ रहे हो, अपना सिर? देवांश ने चारों तरफ देखा, लेकिन किसी ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया। मजबूर होकर देवांश के पास मुड़ने और आगे बढ़ते रहने के अलावा कोई चारा नहीं था। कंधे उचकाते हुए और चलते चलते बड़बड़ाते हुए, सच में कोई दीवार नहीं है। शुरुआत में किसी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, केवल ये सोचकर कि देवांश ये बेवकूफ दीवार भी नहीं ढूंढ सका, सच में कचरा है। लेकिन जैसे ही वे देवांश के दीवार से टकराने का इंतजार कर रहे थे, उन्होंने पाया कि वे काफी देर से इंतजार कर रहे थे, लेकिन देवांश किसी चीज से नहीं टकराया। इसके बजाय उन्होंने उसे जेब में हाथ डाले दूर और दूर जाते देखा। अनन्या जी, वह जिस दूरी पर है, वह पिछली अदृश्य दीवार की सीमा से बहुत आगे निकल गया है न? भीड़ में से किसी ने अनन्या से पूछे बिना नहीं रह सका। अनन्या ने ये सुना और अनजाने में सिर हिला दिया, लेकिन सिर हिलाने के बाद उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए उसकी आकृति कौंधी और वह पिछली अदृश्य दीवार की जगह पर दिखाई दी। फिर उसने हाथ बढ़ाया और उसे छुआ, फिर दोबारा छुआ और फिर दीवार कहाँ है? अनन्या ने हैरान होकर कहा। फिर सबकी नजरों के नीचे एक कदम आगे बढ़ाया, फिर 2 कदम, कई कदम, उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। यह नज़ारा देखकर सब सन रह गए। उन्हें यकीन था कि अनन्या अदृश्य दीवार की जगह को गलत नहीं याद रखेगी, इसलिए एकमात्र व्याख्या ये थी कि दीवार वास्तव में गायब हो चुकी थी। काली धुंध को बर्फ की सारी दीवारों को निगलते देख हैरान भीड़ ने अब और देर नहीं की और सब दौड़ पड़े। पलक झपकते ही अनन्या के पास पहुंच गए। ये कैसे हो सकता है? वह दीवार कहाँ है? अरमान बख्शी पूरी तरह बौखलाया हुआ लग रहा था। उसने अभी खुद दीवार तोड़ने की कोशिश की थी, केवल उससे करारी शिकस्त पाने के लिए। वहां साफ तौर पर एक अदृश्य दीवार थी जिसे तोड़ा नहीं जा सकता था, तो यह अचानक कैसे गायब हो गई सिर्फ इसलिए कि वह लड़का चुपचाप वहां से गुजरा? अरमान भैया, क्या ऐसा हो सकता है कि इसे अभी उस लड़के ने तोड़ दिया हो? बख्शी परिवार के एक सदस्य ने तुरंत अपनी राय दी। जैसे ही ये शब्द निकले, इससे पहले कि अरमान इसका खंडन कर पाता, आसपास के लोगों ने सिर हिला दिया, ये कहते हुए कि यह नामुमकिन है। अगर अनन्या जी भी उस अदृश्य दीवार को नहीं तोड़ पाई, तो उसके जैसा कचरा उसे कैसे तोड़ सकता है? और शुरुआत से ही वह यहाँ छू रहा था और वहाँ खटखटा रहा था। उसे दीवार मिली ही नहीं, तो वह उसे कैसे तोड़ सकता था? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अरमान ने भी इस बिंदु पर सिर हिलाया। ऐसा होना चाहिए कि अनन्या ने अभी दीवार को चकनाचूर कर दिया, लेकिन उसे खुद इसका एहसास नहीं हुआ, ये सोचते हुए कि उसने इसे नहीं तोड़ा, जिसका फायदा अंत में उस लड़के देवांश को मिल गया। जैसे ही ये शब्द निकले, उन्हें तुरंत सबकी एकमत सहमति मिल गई। बिल्कुल, तुम सब ने अभी देखा होगा, वह लड़का लगातार दीवार की तलाश कर रहा था, जिसका मतलब है कि दीवार पहले ही जा चुकी थी जब वह वहां गया। कोई आश्चर्य नहीं कि वह पूछता रहा कि दीवार कहाँ है। पता चला कि वहां कोई दीवार थी ही नहीं। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। सबने स्थिति का विश्लेषण किया, एक के बाद एक, यह मानने से इनकार करते हुए कि देवांश ने दीवार तोड़ी थी। यहाँ तक कि अनन्या भी इस पर माथे पर गहरी शिकन लिए सोच रही थी, क्या वास्तव में मैंने इसे तोड़ दिया? लेकिन मुझे बहुत स्पष्ट रूप से याद है कि मैं उस समय इसे नहीं तोड़ पाई थी। हालांकि अनन्या उलझन में थी, लेकिन एक बार जब उसने विचार किया कि अगर यह उसके द्वारा नहीं तोड़ा गया, तो यह निश्चित रूप से देवांश द्वारा तोड़ा गया होगा। उसने निर्णायक रूप से मान लिया कि यह उसके मुके की बची हुई ताकत थी जिसने दीवार को तोड़ दिया था। इस बिंदु को समझने के बाद दिव्य मेघा आश्रम के भयानक व्यूहों के बारे में उसका पिछला डर गायब हो गया और वह आत्मविश्वास से भर गई, यह मानते हुए कि दिव्य मेघा आश्रम का ये विनाश निश्चित रूप से पूरी तरह सफल होगा। इसलिए उसने चौधरी और बख्शी परिवारों के युवा शूरवीरों का नेतृत्व किया, देवांश की पीछे हत्ती आकृति का पीछा करते हुए। वे बुजुर्ग जो सबके पीछे चल रहे थे, पहले ही कार्य करने के लिए तैयार थे जब अनन्या बैरियर तोड़ने में विफल रही। लेकिन बलदेव चौधरी ने शांति से उन्हें इंतजार करने के लिए कहा, ये कहते हुए कि उन्हें खुद को बहुत जल्दी नहीं दिखाना चाहिए ताकि वे उन पर निर्भर न हो जाएं। हालांकि उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि उन्होंने वास्तव में बैरियर खुद ही तोड़ दिया, जिसने उन्हें वास्तव में चौंका दिया। सिंधिया परिवार की यह लड़की सच में ईर्ष्या और जलन पैदा करती है, जसवंत चौधरी ने आह भरते हुए कहा। जैसे ही ये शब्द निकले, न केवल बलदेव और राजेंद्र बल्कि बख्शी परिवार के कई बुजुर्ग भी सुनने के बाद सिर हिलाए बिना नहीं रह सके, ईर्ष्या और जलन महसूस करते हुए कि सिंधिया परिवार के पास ऐसा जीनियस हो सकता है। सिंधिया परिवार की लड़की के साथ हम बुढ़े काफी आराम कर सकते हैं, भास्कर बख्शी ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए खुद को तसल्ली दी। भास्कर जी बिल्कुल सही कह रहे हैं, समस्याओं पर आपका नजरिया अभी भी इतना तीखा है, जसवंत चौधरी ने उनकी तारीफ की। हालांकि अरमान बख्शी और विहान चौधरी का रिश्ता आग और पानी जैसा था, लेकिन तंत्र घाटी के विभिन्न जादुई परिवारों के बीच संबंध बहुत सौहार्दपूर्ण थे।
बेशक बुनियादी कारण यह नहीं था कि ये 7 महान परिवार दयालु और प्यारे थे, बल्कि इसलिए क्योंकि उनका एक साझा दुश्मन था, दिव्य मेघा आश्रम। तो दिव्य मेघा आश्रम के पूरी तरह खत्म होने से पहले 7 महान परिवारों के असली नेता एक दूसरे से मिलने पर, चाहे वे अंदर से कितना भी कोसें, बाहर से हमेशा मुस्कुराते थे। लेकिन वे सब अच्छी तरह जानते थे कि एक बार जब दिव्य मेघा आश्रम नष्ट हो जाएगा तो उनकी बारी होगी। 7 महान जादुई परिवार एक दूसरे के खिलाफ साजिश रचने और अपने तरीकों पर भरोसा करने की। और यही असली कारण था कि वे सब सिंधिया परिवार से जलते थे। तुम जसवंत फिर से मेरा मजाक उड़ा रहे हो, भास्कर बख्शी हंसे। लेकिन वैसे तुमने उस साधारण इंसान को साथ लाने के लिए सहमति क्यों दी? हालांकि वे सब बता सकते थे कि देवांश के पास कुछ आधार था। वह शायद एक शुरुआती स्तर का मार्शल आर्टिस्ट था जिसने अभी अभी आंतर शक्ति विकसित की थी। ऐसे व्यक्ति की ताकत वास्तव में दिव्य मेघा आश्रम के लिए काफी नहीं थी। बलदेव चौधरी ने आह भरी, जाल में नहीं फंसे। जसवंत तुरंत समझ गए और बड़प्पन दिखाते हुए कहा, यह सब विहान का फैसला था। उसने कहा कि वह उस आदमी को उसकी चीज वापस दिलाने में मदद करना चाहता है। हमने अपनी आंखों से देखा और हमारे दिलों में बेचैनी थी। हालांकि हम उसे रोकना चाहते थे, लेकिन अगर हम कार्य करते तो हमारी पहचान उजागर हो जाती, जिससे हम लगभग पागल हो जाते। भास्कर बख्शी ने यह सुना और तुरंत ताना मारा, तुम जसवंत, हम एक दूसरे को इतने सालों से अंदर और बाहर से जानते हैं। क्या इन बातों को करने में कोई मजा है? यह मत सोचो कि मुझे नहीं पता। तुम उसे साथ लाए हो बस इसलिए ताकि समय आने पर वह अपने शरीर के साथ कवच का काम करे, है ना? हम सब 1000 साल पुरानी लोमड़ियां हैं। तुम जसवंत मेरे साथ खेल क्यों खेल रहे हो? हे जसवंत बेनकाब होने पर शर्मिंदा होने के बजाय हंसे। फिर भास्कर से कहा, समझ गया, जोर से बोलने की जरूरत नहीं है। भास्कर ने सुना, जसवंत को एक खींच भरी नजर दी, फिर अपना सिर घुमा लिया और नहीं बोले। और तभी बलदेव चौधरी ने अचानक आह भरी और धीरे से कहा, क्या तुमने कभी सोचा है कि अभी वाला बैरियर वास्तव में उस लड़के ने तोड़ा हो? अध्याय 565। और क्या हो सकता है? जानता है कि उसकी औकात नहीं है। उद्धरण चिन्ह। पीछे चल रहे वे पुराने बुढ़े ये सुनकर सन रह गए। फिर उन्होंने सिर हिलाया। उनके चेहरों पर धीरे धीरे अविश्वास के भाव उभरने लगे। बलदेव जी, आप इतने बुजुर्ग हो गए हैं, फिर भी इतने भोले कैसे हो सकते हैं? भास्कर बख्शी हंसे बिना नहीं रह सके। यहाँ तक कि चौधरी परिवार के दूसरे और तीसरे बुजुर्ग भी अपने बड़े भाई की ओर थोड़ी शर्मिंदगी से देखने लगे। उन्हें लगा कि इस बार उनकी बात उनके सामान्य स्तर से बहुत नीचे है। सही बात है बड़े भैया, वह लड़का बस एक आंतर शक्ति के शुरुआती स्तर का मार्शल आर्टिस्ट है। वह बैरियर तो विहान की 12 तलवारों के एक साथ वार से भी नहीं टूटा। वह भला उसे कैसे तोड़ सकता है? बिल्कुल, उसने खुद उस समय कहा था कि उसे दीवार मिल ही नहीं रही। अगर ऐसा है तो वह दीवार तोड़ कैसे सकता है? उद्धरण चिन्ह। उनका विश्लेषण सुनते हुए बलदेव चौधरी हल्का सा मुस्कुराए और फिर बोले, मुझे बस अचानक ऐसा ख्याल आया। मुझे थोड़ा दिलचस्प लगा, इसलिए मैंने कह दिया। आपको इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है। इसके अलावा मैं अभी उस लड़के पर नजर रख रहा था और मुझे उस पर कोई जादुई शक्ति की हलचल महसूस नहीं हुई। ये साफ है कि वह बस एक साधारण आंतर शक्ति वाला शुरुआती स्तर का मार्शल आर्टिस्ट है और कुछ नहीं। बलदेव की बात सुनकर सबके दिलों पर रखा पत्थर आखिरकार हट गया। और कोई चारा भी नहीं था। अगर वह बैरियर वास्तव में देवांश ने तोड़ा होता तो यह उनके लिए बर्दाश्त से बाहर होता। आखिरकार एक अनन्या सिंधिया ही उन्हें चौंकाने के लिए काफी थी। वे एक और जीनियस को नहीं झेल सकते थे। दूसरी तरफ देवांश मजे से जेब में हाथ डाले चलता रहा। अनन्या और बाकी लोगों को पास आते देख देवांश ने अनन्या से पूछा, वह दीवार कहाँ है? मैं यहाँ तक आ गया और अभी तक वह मुझे मिली ही नहीं। अनन्या को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे, इसलिए उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। ये देखकर विहान चौधरी ने जल्दी से अनन्या को संभाला और कहा, एक्सपर्ट्स ने अभी विश्लेषण किया है। वह अदृश्य हवा की दीवार अनन्या जी के आखिरी कुछ मुक्कों से चकनाचूर हो गई थी। वह पहले ही टूट गई। देवांश ने हैरानी का नाटक करते हुए कहा, फिर सिर हिलाया। कोई आश्चर्य नहीं कि मैं इतनी दूर आ गया और किसी दीवार से नहीं टकराया। हालांकि उसने ये जोर से कहा, लेकिन वह मन ही मन ठंडी सांस ले रहा था। आजकल के जमाने में सबसे कम भरोसेमंद लोग ये एक्सपर्ट्स ही हैं। अगर मैंने उस बैरियर को सहलाते हुए उसे तोड़ा न होता तो तुम लोग अभी भी अंदर उस बर्फ की दीवार को सुधारने के लिए ई चोटी का जोर लगा रहे होते। हालांकि देवांश ने उनकी पोल नहीं खोली, बल्कि पूछा, क्या दिव्य मेघा आश्रम बहुत ताकतवर नहीं है? मैंने सुना है कि वे आपके साथ जादुई परिवारों के युवा शिष्यों को पकड़कर प्रेत गुलाम बनाने के लिए ले जाते हैं। इतने खतरे को देखते हुए आपका परिवार केवल आप नौजवानों को उनका पीछा करने के लिए भेजने को कैसे तैयार हो गया? वह ये सवाल पहले पूछना चाहता था, लेकिन उसे कोई सही मौका नहीं मिला था। अब जब सबने भागना बंद कर दिया था, देवांश ने अपनी शंका जाहिर करने का मौका नहीं गंवाया।
भले ही वह जानता था कि उनकी सुरक्षा के लिए पीछे लोग चल रहे हैं, लेकिन देवांश को यह बिल्कुल साफ था कि अगर उनका सामना सचमुच दिव्य मेघा आश्रम के लोगों से हुआ तो वे पक्का मारे जाएंगे। इसे देखते हुए उन्हें बंजर जंगल में दिव्य मेघा आश्रम के लोगों का पीछा करने की हिम्मत कहाँ से मिली। ये सुनकर विहान के चेहरे पर तुरंत प्रशंसा का भाव आ गया और उसने कहा, इस बारे में बात करें तो हमें एक रहस्यमय बिग शॉट का शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक रहस्यमय बिग शॉट? देवांश ने उलझन में पूछा। विहान ने सिर हिलाया। हाँ, तंत्र घाटी के अग्निहोत्री कुल के बॉस जतिन अग्निहोत्री के अनुसार उस शख्स, उस रहस्यमय बिग शॉट ने अकेले ही दिव्य मेघा आश्रम के युवा मठाधीश का कत्लेआम कर दिया। देवांश, तो कुल मिलाकर ये रहस्यमय बिग शॉट जिसकी विहान इतनी तारीफ कर रहा था, वह दरअसल खुद देवांश ही था। देवांश को चुप देखकर विहान को लगा कि वह डर गया है, इसलिए वह मुस्कुराया और बोला, कैसा लगा? क्या यह अविश्वसनीय नहीं लगता? तुम्हारी तो छोड़ो, जब हमने पहली बार सुना तो हमें बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। आखिरकार दिव्य मेघा आश्रम का युवा मठाधीश परम सिद्धि स्तर का साधना महागुरु माना जाता है। देवांश हैरानी का नाटक करना चाहता था, लेकिन वह कर नहीं पाया, इसलिए उसने बात बदल दी और कहा, दिव्य मेघा आश्रम ने केवल एक युवा मठाधीश खोया है और तुम इतना अहंकार करने की हिम्मत कर रहे हो। अगर मुझे सही याद है तो दिव्य मेघा आश्रम का संप्रदाय प्रमुख भी अब परम सिद्धि स्तर में है ना? और उसकी साधना युवा मठाधीश से ज्यादा होनी चाहिए। क्या तुम्हारे पास उनसे निपटने का आत्मविश्वास पहले से ही है? ये सुनकर विहान तुरंत मुस्कुराया और बोला, देवांश भाई, तुम दूर मुंबई में हो, इसलिए ये सामान्य है कि तुम्हें दिव्य मेघा आश्रम के बारे में कुछ बातें नहीं पता। हम दिव्य मेघा आश्रम का पीछा करने की हिम्मत इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब पिछली बार युवा मठाधीश बाहर गया था तो वह अपने साथ दिव्य मेघा आश्रम का सबसे कीमती जादुई खजाना, रूह कांपने वाली काली धुंध, ले गया था। इस काली धुंध को दिव्य मेघा आश्रम के लगातार प्रमुखों और बुजुर्गों ने महिलाओं और बच्चों की बलि देकर इकट्ठा किया था। इसकी शक्ति इतनी विशाल है कि हमारे तंत्र घाटी के 7 महान जादुई परिवार इसके सामने पूरी तरह बेबस हैं। यही कारण है कि हम इन सभी वर्षों में दिव्य मेघा आश्रम द्वारा दबाए गए हैं। लेकिन पिछली बार उस शख्स, उस रहस्यमय बिग शॉट ने न केवल 2/3 काली धुंध को जला दिया, बल्कि सीधे युवा मठाधीश के जादुई खजाने को भी नष्ट कर दिया। काली धुंध के बिना दिव्य मेघा आश्रम बिना दांत वाले बाघ की तरह है, उससे डरने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए केवल हमारी युवा पीढ़ी को भेजना ही काफी है। इसके अलावा ये तथ्य कि इस बार दिव्य मेघा आश्रम के लोग डर के मारे भाग गए, ये भी इस बात को साबित करता है। इसलिए जब तक हम उन्हें ढूंढ लेते हैं, हम उन सबको एक ही बार में पकड़ सकते हैं। एक ही बार में पकड़ लोगे? बेशक यह एक पूरी पकड़ होगी, लेकिन पकड़े जाने वाले दिव्य मेघा आश्रम नहीं, बल्कि तुम सब होगे जो तंत्र घाटी के जादुई परिवारों द्वारा भेजे गए हो। हालांकि विहान का स्पष्टीकरण सुनने के बाद देवांश को आखिरकार समझ में आया कि 7 महान परिवारों ने दिव्य मेघा आश्रम का सामना करते समय अपनी युवा पीढ़ी को बाहर भेजने की हिम्मत क्यों की। देवांश को सिर हिलाते देख विहान ने अपनी चमकती आंखों के साथ जारी रखा, ये रहस्यमय बिग शॉट वास्तव में अद्भुत है। कहा जाता है कि उसने युवा मठाधीश को शुरू से अंत तक बुरी तरह पीटा और अंत में उसे हवा में लटका दिया, उसकी हड्डियों को इंच दर इंच कुचल दिया। ये कितना सुकून देने वाला था। देवांश ये सुनकर अजीब तरह से मुस्कुराया, कुछ नहीं बोला। बस अफसोस की बात है, हमने कितना भी पूछा, जतिन अंकल ने हमें उस रहस्यमय बिग शॉट की असली पहचान बताने से इनकार कर दिया, वरना मैं खुद जाकर उनके पैरों में गिरकर उनसे मुझे शिष्य बनाने की भीख मांगता। विहान आह भरे बिना नहीं रह सका, उसकी आंखें लालसा से भरी थीं। साफ तौर पर उस शख्स, उस रहस्यमय बिग शॉट का शिष्य बनने का सपना देख रहा था। मैं कहता हूँ विहान, बस रहने भी दो। तुम ये भी नहीं देखते कि तुम्हारे पास किस तरह का कचरा टैलेंट है। क्या वह रहस्यमय बिग शॉट तुम्हें शिष्य बनाएगा? अगर उसे किसी को बनाना भी हुआ तो वह मेरे जैसे जीनियस को बनाएगा, समझे? अरमान ने नफरत से ताना मारा। अरे तुम दोनों, तुम अनन्या दीदी को पूरी तरह नजरअंदाज कर रहे हो। चौधरी परिवार की युवा लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, अगर रहस्यमय बिग शॉट वास्तव में किसी को शिष्य बनाना चाहता तो अनन्या दीदी के होते हुए तुम्हारी बारी तो बिल्कुल नहीं आएगी। ये सुनकर विहान और अरमान दोनों चुप हो गए। ऐसा नहीं था कि वे खंडन नहीं करना चाहते थे, लेकिन वे बस कर नहीं सकते थे, कोई रास्ता नहीं था। अनन्या, वह अद्भुत प्रतिभा, आसानी से 2 के खिलाफ 1 लड़ सकती थी। वे सच में तुलना नहीं कर सकते थे। अजीब माहौल को हल्का करने के लिए विहान ने देवांश से पूछा, देवांश भाई, अगर उस शख्स, उस रहस्यमय बिग शॉट से मिलने का मौका मिले तो मैं तुम्हारा परिचय करवा दूंगा। शायद अगर वह शख्स खुश हो तो वह तुम्हें शिष्य बना ले। देवांश ने यह सुना और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। विहान भाई, मैं तुम्हारी अच्छी सोच की कद्र करता हूँ, लेकिन मैं इसे जाने दूंगा। तुम लोग अपनी पूरी कोशिश करो। जैसे ही ये शब्द निकले, सबने इसे अविश्वसनीय पाया। यहाँ तक कि अनन्या भी देवांश को कुछ और बार देखने से खुद को रोक नहीं पाए। उसे उसका व्यवहार वास्तव में पेचीदा लगा।
भले ही वह जानता था कि उसकी अपनी ताकत काफ़ी नहीं है और वह उस शख्स उस बिग शॉट द्वारा पसंद नहीं किया जाएगा, केवल जान पहचान बनाने से ही फायदा होगा और कोई नुकसान नहीं। वह मना क्यों करेगा? अरे नहीं, तुम उस शख्स, उस रहस्यमय बिग शॉट का शिष्य बनने का मौका भी छोड़ रहे हो। तुम्हें पता है, जतिन अंकल ने कहा कि वह शख्स, वह रहस्यमय बिग शॉट मार्शल आर्ट्स और जादू दोनों की दोहरी साधना करता है और दोनों में महागुरु स्तर पर है। क्या तुम जानते हो इसका मतलब क्या है? विहान और भी ज्यादा उत्साहित हो गया, पूरी तरह जोश में आ गया। देवांश ने सिर हिलाया और पूछा, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वह 1000 साल में एकमात्र साधना महागुरु है और साथ ही एकमात्र महागुरु जो मार्शल आर्ट्स और जादू दोनों की दोहरी साधना करता है। अगर तुम उसके शिष्य बन सको तो भविष्य में महागुरु स्तर तक पहुंचना बिल्कुल भी सपना नहीं होगा। भले ही तुम उसके शिष्य न बन सको, उसके द्वारा कुछ बार मार्गदर्शन मिलना तुम्हें जीवन भर फायदा देगा। तुम इतना अच्छा मौका नहीं चाहते? विहान ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। देवांश ने फिर भी सिर हिलाया, मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है मैं फिर भी इसे जाने दूंगा। सच में कोई जरूरत नहीं है, तुम लोग बस अपनी पूरी कोशिश करो। क्यों? विहान ने पूछा, बहुत उलझन में था। उसे वास्तव में लगा कि देवांश एक अच्छा इंसान है, इसलिए वह उसकी मदद करना चाहता था। हालांकि इससे पहले कि देवांश बोल पाता, पास खड़े अरमान ने जल्दी से जवाब दिया, और क्या हो सकता है? वह जानता है कि वह उस शख्स, उस रहस्यमय बिग शॉट द्वारा मार्गदर्शन पाने के लायक नहीं है और उस शख्स का शिष्य बनने की तो उसकी औकात ही नहीं है। अध्याय 566। एक निकम्मा कभी अपनी किस्मत नहीं बदल सकता। अरमान बख्शी, अगर तमीज से बात करना नहीं आता तो अपना बकवास मुंह बंद रखो। यहाँ खड़े होकर जहर उगलना बंद करो, घिन आती है तुम्हारी बातें सुनकर, विहान चौधरी ने दहाड़ते हुए कहा। क्या मैंने कुछ गलत कहा क्या? इस उम्र में भी वो सिर्फ आंतर शक्ति के शुरुआती स्तर पर है। तुम्हें लगता है कि वो महान व्यक्ति ऐसे कचरे को अपना शिष्य बनाएगा? क्या वो ऐसे नालायक को मार्गदर्शन देंगे? अरमान ने पलटवार किया। तुम? विहान बहस करना चाहता था, लेकिन उसे कोई ठोस तर्क नहीं सूझा, क्योंकि देवांश ठाकुर की ताकत वाकई बहुत कम थी। उसे अनन्या सिंधिया से तुलना करने की भी जरूरत नहीं थी, यहाँ तक कि खुद विहान के मुकाबले भी देवांश पूरी तरह से कमजोर था। ऐसी प्रतिभा के साथ उस महान व्यक्ति का शिष्य बनना तो दूर, उनसे मार्गदर्शन मांगने की सोचना भी एक भद्दा मजाक लग रहा था। क्या हुआ? बोलती बंद हो गई। अरमान ने हिकारत भरी हंसी हंसते हुए कहा और फिर बोला, ये दुनिया हकीकत पर चलती है। नाली का मेढक कभी हंस का मांस नहीं खा सकता और कचरा कभी सोना नहीं बन सकता। भले ही वो पहाड़ से कूद जाए, सिर्फ उसकी हड्डियां टूटेंगी, उसे कोई पीर पैगंबर वाली दैवीय शक्तियां नहीं मिल जाएंगी। हालांकि विहान बहस करना चाहता था, लेकिन पिछले कुछ सालों के अनुभवों ने उसे अरमान की बातों से सहमत होने पर मजबूर कर दिया था, इसलिए एक पल के लिए उसे काटने के लिए कोई बात नहीं मिली। मजबूर होकर उसने देवांश से माफी मांगते हुए कहा, भाई देवांश, मुझे खेद है, मेरी लापरवाही की वजह से तुम्हें ये जलालत झेलनी पड़ी। देवांश ने हाथ लहराते हुए कहा, कोई बात नहीं, जिंदगी में कुछ भौंकने वाले कुत्ते तो मिलेंगे ही। अगर तुम हर बार उनसे उलझने लगोगे तो तुम में और कुत्ते में कोई फर्क नहीं रह जाएगा, इसलिए शांत रहो, आगे जाओगे। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। देवांश की बातें सुनकर विहान सन रह गया। वह हमेशा सोचता था कि देवांश एक गरीब परिवार का बच्चा है और उसकी साधना की तरह उसकी समझ भी निचले स्तर की होगी, लेकिन उसने कभी उम्मीद नहीं की थी कि देवांश की सोच इतनी गहरी होगी, जिसने उसे अचानक ज्ञान का एहसास करा दिया। हरामखोर, तुम किसे कुत्ता कह रहे हो? अरमान बख्शी ने देवांश की ओर उंगली उठाते हुए चिल्लाया। देवांश ने यह सुना, एक हल्की मुस्कान दी और कहा, जिसे मिर्ची लगी वही कुत्ता है। लानत है, मैं तुझे जान से मार दूंगा, कुत्ते के पिल्ले। अरमान ने देवांश की ओर झपटते हुए कहा। हालांकि जैसे ही वह हमला करने वाला था, उसने देखा कि अनन्या सिंधिया की सर्द निगाहें उस पर टिकी थीं। अनन्या, तुम इस लड़के की तरफदारी कर रही हो? अरमान ने उस बात को उखाड़ा कि अनन्या ने पहले देवांश को बचाया था। अनन्या ने यह सुना और पलटकर जवाब दिया, क्या तुम्हारे बख्शी परिवार का कोई व्यक्ति घायल हुआ या मरा क्योंकि मैंने इसे पहले बचाया? यह अरमान के पास कोई जवाब नहीं था। ये देखकर अनन्या ने ठंडी सांस ली। इसके अलावा अगर मैं उसकी तरफदारी कर भी रही हूँ तो तुम, अरमान बख्शी, मेरा क्या बिगाड़ लोगे? तुम? अरमान का गला रुंध गया, उसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया। तुम? क्या? नाली का मेढक कभी हंस का मांस नहीं खा सकता और कचरा कभी सोना नहीं बन सकता। तुमने खुद ये कहा था और अब मैं वही बात तुम्हें लौटा रही हूँ, अनन्या ने रूखेपन से कहा। उसका मतलब साफ था, अगर तुम्हें लगता है कि देवांश कचरा है और इस जन्म में कभी ऊपर नहीं उठ सकता, तो मेरी नज़रों में, अनन्या सिंधिया की नज़रों में, क्या तुम, अरमान बख्शी, भी कचरा नहीं हो? उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। अरमान इतना गुस्से में था कि उसे लगा उसका सीना फट जाएगा, लेकिन उसके पास अनन्या से निपटने का कोई तरीका नहीं था।
न वह लड़ाई में जीत सकता था, न ही बहस में। वह अब क्या ही करता। मजबूर होकर अरमान सिर्फ देवांश की ओर उंगली उठा सका। उसे घूरते हुए बोला, तुझे तो मैं देख लूंगा, मैं यही हूँ, जब मर्जी आ जाना। देवांश ने मुस्कुराते हुए कहा। चेहरे पर गुस्से का कोई नामो निशान नहीं था। वह कर भी क्या सकता था। आखिरकार उसकी दृष्टि और समझ इतनी ऊंचाई पर पहुंच चुकी थी कि उसके लिए ऐसी चींटी के साथ उलझना मुश्किल था। लेकिन अरमान अलग था। वह बख्शी परिवार के खेमे में वापस लौटा, गुस्से से उबल रहा था और आंखें सिकुड़ते हुए चुपचाप काम्या के साथ मिलकर सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे वाली चाल चलने लगा। और इस बार उन्होंने अपनी योजना में अनन्या और देवांश दोनों को शामिल किया। चूंकि अनन्या शामिल थी, वे खुद कुछ नहीं कर सकते थे। उन्हें वाकई दिव्य मेघा आश्रम के खंजर का इस्तेमाल करना था। अनन्या ने इस बार देवांश की मदद इसलिए की थी क्योंकि कमजोर के प्रति सहानुभूति के अलावा मुख्य रूप से देवांश ने आत्म जागरूकता दिखाई थी। वह जानता था कि वह योग्य नहीं है और इसलिए उसने उस महान व्यक्ति से मिलने की जिद नहीं की जिससे अनन्या बहुत खुश थी। इंसान को उसकी तरह होना चाहिए, जमीन से जुड़ा हुआ, एक समय में एक कदम उठाने वाला, और कभी भी अपनी औकात से ज्यादा ऊंची छलांग नहीं लगानी चाहिए, वरना वह निश्चित रूप से गिर जाएगा। ये कहा जा सकता है कि अगर देवांश ने उस समय विहान की बात मान ली होती और परिचय कराने के लिए सहमत हो जाता तो अनन्या को शायद लगता कि देवांश भरोसेमंद नहीं है। शुक्रिया, देवांश ने मुस्कुराते हुए अनन्या से कहा। हालांकि उसे अनन्या की मदद की जरूरत नहीं थी और वह वैसे भी सुरक्षित रहता, लेकिन उसने उसकी मदद की थी और शुक्रिया कहने में उसका कुछ नहीं जाता था। अनन्या ने हल्का सा सिर हिलाया, यह जताते हुए कि औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उसने देवांश को सीधे जवाब नहीं दिया। वह हमेशा विपरीत लिंग से एक अच्छी दूरी बनाए रखती थी, इस डर से कि वे उसे परेशान करेंगे और उसकी साधना में बाधा डालेंगे। तो बाहरी लोगों के लिए वह हिमालय की बर्फ के कमल की तरह थी, ठंडी और खूबसूरत, जिसे दूर से सराहा जा सकता था लेकिन छुआ नहीं जा सकता था। देवांश केवल आभार व्यक्त कर रहा था और उसका कोई और इरादा नहीं था। इसलिए शुक्रिया कहने के बाद उसके लिए मामला खत्म हो गया। उसके मन में कोई गलत विचार नहीं थे। इसलिए देवांश को न केवल अनन्या की बेरुखी से कोई बुरा नहीं लगा, बल्कि वह बातचीत के इस तरीके से काफी संतुष्ट था। एक दूसरे को परेशान न करना, हर कोई अपने में मस्त। चूंकि वे पहले गलती से दिव्य मेघा आश्रम द्वारा बिछाए गए एक व्यूह में फंस गए थे, इसलिए आगे बढ़ते समय हर कोई अतिरिक्त सतर्क हो गया। नतीजतन उनकी गति काफी धीमी हो गई और वे काफी देर बाद भी 10 कोस से कम ही आगे बढ़ पाए। हालांकि यह केवल 10 कोस की दूरी थी, लेकिन उनके आगे और पीछे का नजारा पूरी तरह से अलग था। उनके पीछे घने जंगल थे जिसमें हरी भरी शाखाएं और पत्ते थे, लेकिन उनकी आंखों के सामने का परिदृश्य पहले ही विशाल घास के मैदानों में बदल चुका था। हालांकि इन घास के मैदानों के बीच कई बड़े पेड़ बिखरे हुए थे जो दूर से ऐसे लग रहे थे जैसे लंबे सीधे सिपाही इस घास के विस्तार की रक्षा कर रहे हों। चूंकि नजारा खुला था, वे बहुत दूर तक देख सकते थे, लेकिन वे जितना दूर देखते उतना ही अधिक घबरा जाते, क्योंकि जहां तक नजर जाती उन्हें कोई नहीं दिखता था। तार्किक रूप से दिव्य मेघा आश्रम के सदस्यों ने अपनी चाल चलनी शुरू कर दी थी, जिसका मतलब था कि वे आश्रम के बचे खुचे लोगों के छिपने की जगह के बहुत करीब थे। इसका मतलब ये था कि अन्य 5 परिवारों के लोगों को भी इस क्षेत्र में पहुंच जाना चाहिए था। ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई नजर न आए? क्या ऐसा हो सकता है कि सबके साथ कोई अनहोनी हो गई हो? काम्या ने अचानक माथे पर शिकन लाते हुए डर भरे चेहरे के साथ कहा, जिससे नौजवानों का ध्यान उसकी ओर गया। अपना मनहूस मुंह बंद रख, चौधरी परिवार की युवती ने चिढ़कर जवाब दिया, जिससे काम्या उसे देखकर ऐसे मुस्कुराई मानो भविष्य में बदला लेने के लिए उसका चेहरा याद कर रही हो। विहान चौधरी ने भी इस समय बात की। अनन्या से पूछा, मिस अनन्या, क्या आपको किसी और की मौजूदगी महसूस हो रही है? अनन्या ने सिर हिलाया, कुछ बोली नहीं, लेकिन उसकी भौहें थोड़ी तंग गईं। अंकल चौधरी के मार्गदर्शन के बिना अब हम कहाँ जाएं? चौधरी परिवार के किसी व्यक्ति ने पूछा। वाकई अब उनके सामने 2 विकल्प थे, एक था घने जंगल के साथ बाईं ओर मुड़ना और आगे बढ़ना, और दूसरा था सामने के चौड़े घास के मैदान की ओर सीधा चलना। लेकिन पसंद चाहे जो भी हो, उसमें एक अनजाना जोखिम शामिल था। देवांश अच्छी तरह जानता था कि सामने बाईं दिशा में जाने से कम समय में दिव्य मेघा आश्रम के सदस्यों का सामना करेंगे, लेकिन वह नहीं बोला, ये सोचकर कि यह उल्टा असर करेगा और हर कोई विपरीत दिशा में चला जाएगा। इसके अलावा भले ही देवांश न बोले, वे पहले ही दिव्य मेघा आश्रम के जाल में प्रवेश कर चुके थे और अब बच नहीं सकते थे। वे अंततः आश्रम के सदस्यों से टकराएंगे ही, इसलिए देवांश को लगा कि उसके बोलने की कोई जरूरत नहीं है। चुप्पी में ही भलाई है। देवांश को जो करना था वह था मुख्य समूह का अनुसरण करना, इस विशाल घास के मैदान और घने जंगल के माध्यम से धीरे धीरे आगे बढ़ना और फिर उन ऊर्जामणियों को हासिल करना जो उसने पहले ही दिव्य मेघा आश्रम से अपने लिए आरक्षित कर ली थीं। ऊर्जा मणियों को पाने और अपने मौजूदा स्तर को जल्दी से तोड़ने के विचार ने देवांश को बेवजह उत्साहित और रोमांचित कर दिया।
चौधरी परिवार के सदस्यों ने अनजाने में देवांश को इस तरह देखकर एक बार फिर उसकी निडर भावना से प्रेरणा ली। उन्हें लगा कि अगर कम साधना वाला व्यक्ति आगे की राह से इतना बेखौफ हो सकता है तो उन्हें गहरी साधना वाले योगियों को किस बात का डर। तो विहान चौधरी सबसे पहले बोला, चलो घास के मैदान के रास्ते चलते हैं। नज़ारा खुला है और हम दोस्त या दुश्मन को तुरंत पहचान सकते हैं। अरमान बख्शी ने अपनी आदत के विपरीत कोई विरोध नहीं किया बल्कि सिर हिलाया, विहान के सुझाव से सहमत होकर। तो समूह घास के मैदान की ओर चल पड़ा। देवांश ने केवल कुछ महसूस किया, फिर पीछे मुड़कर बड़े पापा चौधरी और उनके समूह को देखा जो 4-5 कोस दूर थे और मन ही मन सोचा, मेहमान आ चुके हैं, तुम लोग शायद इस बार छिप नहीं पाओगे। ये सोचते हुए देवांश बिना किसी को चेतावनी दिए शांति से मुख्य समूह के पीछे चल दिया। जैसे ही सब लोग विशाल घास के मैदान में टहल रहे थे, खुले नज़ारे ने उनका हौसला बढ़ा दिया और उनकी पिछली चिंताएं और परेशानियां उस पल में गायब होती सी लगीं। हालांकि शांति और सुकून का ये दुर्लभ पल ज्यादा देर तक नहीं चला। इससे पहले कि इसे 2 बिन बुलाए मेहमानों, एक मोटे और एक पतले, ने पूरी तरह से बाधित कर दिया। अध्याय 567 आकाशीय उल्का के 9 रूप। मोटा और पतला व्यक्ति सभी के सामने ऐसे प्रकट हुए जैसे हवा से निकले हों। एक पल पहले वह जगह खाली थी, लेकिन पलक झपकते ही वे अचानक वहां मूर्त रूप ले चुके थे। हालांकि देवांश स्पष्ट रूप से समझ गया था कि इन दोनों के यहाँ इतनी खामोशी से प्रकट होने का कारण ये था कि उन्होंने खुद को लाशों के रूप में प्रच्छन्न किया था और जमीन के नीचे यात्रा की थी। उनका दिव्य मेघा आश्रम पहले से ही भूतों को नियंत्रित करने और आत्मा को शुद्ध करने में माहिर था, इसलिए खुद को खामोश लाशों के रूप में बदलना कोई मुश्किल काम नहीं था। हालांकि अनन्या सिंधिया की संवेदी क्षमताएं मजबूत थीं, लेकिन वह मुख्य रूप से जीवित प्राणियों की आंतर शक्ति के माध्यम से दूसरों को महसूस करती थी। इन दोनों के लिए, जिन्होंने खुद को लाशों के रूप में बदल लिया था, अनन्या की क्षमताएं कुछ हद तक अपर्याप्त थीं। न केवल वह, बल्कि पीछे चल रहे बुजुर्गों को भी उनकी उपस्थिति का एहसास तब हुआ जब वे दोनों प्रकट हुए, जिससे उनके माथे पर बल पड़ गए, जैसे कि वे किसी भयानक दुश्मन का सामना कर रहे हों। विहान चौधरी और अन्य लोग इस अचानक बदलाव का सामना करते हुए एक पल की घबराहट के बावजूद जल्दी से संभल गए और तुरंत हस्त मुद्राएं बनाई, लड़ाई के लिए तैयार हो गए। कौन हो तुम? विहान चौधरी ने पूछा। 2 उड़ती तलवारें उसके दोनों ओर मंडरा रही थीं, थोड़ा कांप रही थीं, तेज गति से बाहर निकलने के लिए तैयार थीं। ये देखकर देवांश मन ही मन सोचने से नहीं रह सका, लगता है विहान चौधरी पिछली बार मुझसे मिलते समय काफी विनम्र थे, उन्होंने अपनी उड़ती तलवारें चार्ज नहीं की थीं। लेकिन जैसे ही यह विचार आया, देवांश को अचानक एहसास हुआ कि यह विहान की विनम्रता नहीं थी, बल्कि यह कि वह बस देवांश को कोई खतरा नहीं मानता था, इसीलिए उसने उन्हें चार्ज नहीं किया था। ये समझते हुए देवांश मन ही मन कड़वी मुस्कान के साथ सोच ही सका, कभी कभी बहुत ज्यादा समझदार होना अच्छी बात नहीं है, ये सिर्फ अनावश्यक चिंताओं की ओर ले जाता है। क्या तुम इतनी दूर हमें खोजने आए हो, लेकिन तुम ये भी नहीं जानते कि हम कौन हैं? उन दोनों में से पतले वाले ने सिर हिलाते हुए और मुस्कुराते हुए पूछा। दिव्य मेघा आश्रम, तुम लोग आश्रम से हो? विहान ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं, अविश्वास के संकेत के साथ पूछा। उनका जवाब इतना सीधा था कि विहान को यह भी आश्चर्य हुआ कि क्या ये दोनों दिव्य मेघा आश्रम द्वारा नियंत्रित कठपुतलियां थीं। आखिरकार ये जानते हुए कि हम उनका शिकार करने के लिए यहाँ हैं, फिर भी वे इतने निडर हैं, ये थोड़ा अजीब लगता है। तुम एक समझदार नौजवान हो, सही पहचाना, मैं तेरा दादा हूँ। पतला बुजुर्ग जोर से हंसा, लेकिन इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, 2 उड़ती तलवारें बेरहमी से उसकी ओर तेज रफ्तार से झपटीं। हालांकि इन 2 अजेय तलवारों का सामना करते हुए पतले बुजुर्ग ने न तो चकमा दिया और न ही हटा, बस अपनी जगह पर खड़ा रहा, जैसे मौत को दावत दे रहा हो। ये देखकर विहान के होठों पर मुस्कान आ गई और उसने गुप्त रूप से हस्त मुद्राएं बनाई, अपनी तलवारों को फिर से गति देने के लिए उकसाया, उनकी आक्रमण शक्ति को एक और स्तर तक बढ़ा दिया। उसने मूल रूप से कमजोरी का नाटक करने का इरादा किया था, फिर अचानक वार करके प्रतिद्वंद्वी को चौंका देने की योजना बनाई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि प्रतिद्वंद्वी इसके झांसे में आ जाएगा, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से बहुत खुश था। हालांकि जैसे ही 2 विनाशकारी तलवारें पतले बुजुर्ग के नाजुक अंग को भेदने वाली थीं, पतला बुजुर्ग अचानक काले धुएं के बादल में बदल गया, अपनी मूल स्थिति से गायब हो गया। जब तलवारें काले धुएं के बीच से गुजर गईं, तभी उसकी आकृति अचानक फिर से दिखाई दी। जब विहान ने अपनी तलवार वापस बुलाने और फिर से वार करने की कोशिश की, तो पतले बुजुर्ग की आकृति फिर से काले धुएं के बादल में बदल गई, जिससे उड़ती तलवार फिर से चूक गई। आकाशीय उल्का के 9 रूप। अनन्या और घने जंगल में छिपे बुजुर्गों ने ये दृश्य देखकर एक साथ विस्मय से कहा, बड़े पापा, मंझले पापा, ये दिव्य मेघा आश्रम का एक उन्नत मंत्र है। ये दोनों शायद आश्रम के बुजुर्ग हैं, है ना? छोटे पापा चौधरी ने माथे पर शिकन के साथ पूछा। उन्होंने पहले शिकायत की थी कि विहान और उसका समूह अब तक का सबसे बेकार समूह था जिसका उन्होंने नेतृत्व किया था, लेकिन अब उनका चेहरा चिंता और फिक्र से भरा था।
बड़े पापा चौधरी, अब आप क्या कहते हैं? क्या हमें कार्रवाई करनी चाहिए या निरीक्षण करना जारी रखना चाहिए? भास्कर बख्शी ने पूछा। अगर हम कार्रवाई करते हैं तो हमें स्वाभाविक रूप से एक साथ कार्रवाई करनी चाहिए। नहीं तो अगर हमारे बख्शी परिवार के बुजुर्ग कार्रवाई करते हैं लेकिन आपके चौधरी परिवार के बुजुर्ग नहीं करते हैं, तो क्या ये हमारी युवा पीढ़ी को आपके चौधरी परिवार के नौजवानों से हीन नहीं बना देगा? चूंकि वे दिव्य मेघा आश्रम के बुजुर्ग हैं, तार्किक रूप से विहान और अन्य उनका मुकाबला नहीं कर पाएंगे। हालांकि चूंकि मिस अनन्या यहाँ हैं, मुझे लगता है कि हम थोड़ा और इंतजार कर सकते हैं, बड़े पापा चौधरी ने अपनी राय दी। भास्कर बख्शी और अन्य लोगों ने अपने बुजुर्गों के साथ नजरें मिलाईं, जल्दी से आंखों ही आंखों में संवाद किया और फिर बड़े पापा चौधरी की ओर सिर हिलाया, उनके विचार से सहमत होकर। मिस अनन्या, ये आकाशीय उल्का के 9 रूप क्या है? विहान ने ये सुनते ही तुरंत पूछा। वह वास्तव में समझना चाहता था कि यह क्या है ताकि वह इससे निपटने का कोई तरीका ढूंढ सके और इन 2 बिन बुलाए मेहमानों को मार सके। आकाशीय उल्का के 9 रूप दिव्य मेघा आश्रम के भीतर एक उन्नत मंत्र है। एक बार सिद्ध हो जाने पर किसी की चलने की तकनीक बेहद मायावी हो जाती है, जिससे यह अनुमान लगाना असंभव हो जाता है कि वह आगे कहाँ दिखाई देगा। इसके अलावा कहा जाता है कि केवल बुजुर्ग स्तर या उससे ऊपर के लोग ही इसे साध सकते हैं। अनन्या ने सच्चाई से जवाब दिया। ये सुनकर सभी के चेहरे तुरंत गंभीर हो गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि केवल एक कठपुतली से निपटने के बाद वे दिव्य मेघा आश्रम के बुजुर्गों को आकर्षित करेंगे। ऐसा नहीं था कि वे उनसे डरते थे, लेकिन कठिनाई में उछाल बहुत अधिक था और वे अभी तक पूरी तरह से समायोजित नहीं हुए थे। हालांकि जैसे ही हर कोई इन दोनों से निपटने के बारे में सोच रहा था, अरमान बख्शी ने अचानक एक अविश्वसनीय रूप से उत्साहित अभिव्यक्ति दिखाई। दिव्य मेघा आश्रम का एक बुजुर्ग, अगर मैं उसे मार डालूं तो क्या यह एक बड़ी उपलब्धि नहीं होगी? इस योग्यता के साथ क्या उसे अभी भी डर होगा कि बख्शी परिवार के मुखिया का पद भविष्य में उसे नहीं दिया जाएगा? ये सोचते हुए अरमान ने हस्त मुद्राएं बनाई, एक मंत्र पढ़ा और हवा से दर्जनों बर्फ की कीलें बनाई जो सनसनाती हुई पतले बुजुर्ग की ओर उड़ीं। इन दर्जनों बर्फ की कीलों को देखकर पतले बुजुर्ग के चेहरे का भाव नहीं बदला। स्पष्ट रूप से वह बर्फ की कीलों को अपनी नजरों में कुछ नहीं समझता था। उसने लापरवाही से मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता नहीं था कि तंत्र घाटी की युवा पीढ़ी में कोई वास्तव में आकाशीय उल्का के 9 रूप के बारे में जानेगा। आखिरकार जिन्होंने इस चाल को पहले देखा है वे या तो मर गए या प्रेत गुलामों में बदल दिए गए। इससे पहले कि वह अपनी बात पूरी कर पाता, बर्फ की कीलें पतले बुजुर्ग तक पहुंच गईं। पतले बुजुर्ग की किसी भी दृश्य हलचल के बिना उसकी आकृति टिमटिमाई और फिर बर्फ की कीलें उसके पीछे दिखाई दी, जैसे कि वे उसके शरीर के आर पार हो गई हों। यह मुमकिन है। अरमान ने माथे पर बल डाला और जैसे कि उसे विश्वास नहीं हो रहा था, उसने एक बार फिर हवा से दर्जनों बर्फ की कीलें बनाईं। फिर उसने आगे और पीछे दोनों तरफ से हमला किया, पतले बुजुर्ग को बीच में फंसाने का इरादा किया। इस बार उसने एक चाल चली। उसने पतले बुजुर्ग पर सभी बर्फ की कीलों से एक साथ वार नहीं किया, बल्कि उन्हें आगे पीछे कर दिया ताकि बर्फ की कीलें आगे और पीछे कई मीटर की दूरी पर हों। इस तरह भले ही पतला बुजुर्ग सामने की बर्फ की कीलों से बच जाए, वह निश्चित रूप से पीछे वाली कीलों से नहीं बच सकता। हालांकि जैसे ही ये लगभग 100 बर्फ की कीलें पतले बुजुर्ग की आकृति को भेदने वाली थीं, सभी ने देखा कि पतले बुजुर्ग का शरीर तुरंत जमीन में धंस गया, पलक झपकते ही गायब हो गया। और जब वह दोबारा प्रकट हुआ तो वह पहले से ही सबके पीछे था। उसकी गति इतनी आश्चर्यजनक थी कि वहां मौजूद हर कोई सिहर उठा। कल्पना कीजिए कि अगर वह भी सबके पीछे नहीं बल्कि उनके बीच में प्रकट होता, तो क्या वह एक तेज चाल से किसी साथी को तुरंत खत्म नहीं कर देता और फिर मौके से गायब हो जाता, साफ बच निकलता? ये सोचते हुए वे डर से कैसे न कांपते। हालांकि जैसे ही वे डर से कांप रहे थे, पतले बुजुर्ग के चेहरे पर भी भ्रम का एक संकेत दिखाई दिया। उसने स्पष्ट रूप से उनके बीच टेलीपोर्ट करने के लिए एक मंत्र डाला था। तो दूरी इतनी गलत क्यों थी? वह अभी भी उनसे करीब 10 मीटर दूर था, लेकिन उसने इस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया क्योंकि आकाशीय उल्का के 9 रूप बस बहुत गहरा और अप्रत्याशित था। उसने अभी तक इसमें पूरी महारत हासिल नहीं की थी। बिना कोई निशान छोड़े उनकी उड़ती तलवार और बर्फ की कीलों के हमलों से बचने में सक्षम होना पहले से ही उल्लेखनीय था। और क्या चाहिए? लेकिन वह जो नहीं जानता था वह यह था कि वह 3 गज दूर इसलिए प्रकट हुआ क्योंकि किसी ने उसके मंत्र के परिणाम को जबरन बदल दिया था जबकि वह इसे डाल रहा था। इसका कोई उपाय नहीं था। देवांश के सामने जादुई कलाओं और दैवीय क्षमताओं का प्रदर्शन करना एक विशेषज्ञ के सामने अपने मामूली कौशल का दिखावा करने से अलग नहीं था। इस राक्षस की चाल अजीब है। सब एक साथ हमला करो, इसे भागने मत दो। अरमान ये देखकर कि उसकी लगभग 100 बर्फ की कीलों ने प्रतिद्वंद्वी के कपड़ों को छुआ भी नहीं था, तुरंत चिल्लाया। हालांकि वह भी श्रेय कमाना चाहता था, लेकिन ऐसा करने के लिए उसे जिंदा रहना जरूरी था। पतले बुजुर्ग की अजीब चाल के साथ उसे मारने की तो बात ही छोड़िए, उसे ये भी पता नहीं चलेगा कि वह खुद कब मारा गया।
हर कोई जानता था कि दुश्मन मुसीबत है, इसलिए उनके पास अरमान का मजाक उड़ाने का समय नहीं था कि उसने किताब के पन्ने पलटने से भी तेज अपना रंग बदल लिया। इसके बजाय उन सभी ने हस्त मुद्राएं बनाई, पतले बुजुर्ग के खिलाफ कार्रवाई करने की तैयारी की। विहान चौधरी ने देवांश के पास जाने का मौका लिया और उससे फुसफुसाते हुए कहा, यह मरियलसा बुढ़ा काफी खतरनाक है। बाद में यह एक कठिन लड़ाई होने वाली है। तुम हमारे बीच में रहो और बिल्कुल भी अलग मत होना, नहीं तो हमारे लिए तुम्हारी रक्षा करना बहुत मुश्किल होगा। याद रहेगा, अध्याय 568, मेरा पूरा दांव तुझ पर, शर्त लगा ले तू ही जीतेगा। तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस जी भर के मार काट मचाओ, वे मेरा बाल भी बांका नहीं कर सकते। देवांश ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया, उसके चेहरे पर गजब का आत्मविश्वास था। विहान, तुम बेवकूफ हो क्या? इसे उस रहस्यमयी महान व्यक्ति की भी परवाह नहीं है, तो इसे तुम्हारी सुरक्षा की क्या जरूरत? ये तो बहुत बड़ा तीसमार खां है, इसकी चमचागिरी करना बंद करो, कहीं इसे तुम कबाब में हड्डी न लगो। अरमान बख्शी ने तुरंत तंज कसा, उसका चेहरा नफरत और हिकारत से भरा था। ओ बख्शी, बकवास बंद कर, भाई देवांश हमारे साथी हैं और हम उन्हें ऐसे नहीं छोड़ सकते। उन्होंने ऐसा सिर्फ इसलिए कहा क्योंकि वे हम पर बोझ नहीं बनना चाहते। विहान ने सीधे देवांश की तरफ से सफाई दी। देवांश का मतलब था, मैंने ऐसा नहीं कहा, बकवास मत करो। मेरा मतलब वही है जो मैंने कहा, वे सचमुच मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए ख्याली पुलाव मत पकाओ। सामने इतना बड़ा दुश्मन खड़ा है और तुम दोनों बहस कर रहे हो। पहले ये सोचो कि इसके आकाशीय उल्का के 9 रूप को कैसे तोड़ा जाए, अनन्या ने कड़े शब्दों में कहा। फिर देवांश की ओर देखकर बोली, तुम वैसा ही करो जैसा विहान ने कहा। बोलने के बाद ये डरते हुए कि देवांश नहीं समझेगा, उसने समझाया, हमारे समझौते के मुताबिक मैं बाद में चौधरी और बख्शी परिवारों के लोगों को बचाने को प्राथमिकता दूंगी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम इधर उधर न भागो, वरना मेरे पास तुम्हें बचाने का समय नहीं होगा। कोई बात नहीं, अगर सच में कोई खतरा हुआ तो मैं तुम्हें बचाने आ जाऊंगा। देवांश ने लापरवाही से सिर हिलाते हुए कहा। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर अनन्या ने सिर हिलाया और हल्के से नाक से कुड़ी, सच में लाइलाज है। उसने पहले सोचा था कि देवांश का उस महान व्यक्ति को मना करना उसकी आत्म जागरूकता थी। उसे लगा कि कम साधना के बावजूद दिव्य मेघा आश्रम का पीछा करने की उसकी हिम्मत उसका जुनून दिखाती है। अब उसे एहसास हुआ कि वह साफ तौर पर घमंडी है और सबको नीची नज़र से देखता है। इस बात को समझने के बाद उसने सोचा कि अगर वह बाद में उसे नहीं भी बचाती तो उसे कोई पछतावा नहीं होगा। हा, ए लड़के, यहाँ तक कि मैं अरमान बख्शी इतना घमंडी होने की हिम्मत नहीं करता। पता नहीं तुझे यह आत्मविश्वास कहाँ से मिलता है। अब जब तूने अनन्या को नाराज कर दिया है तो मैं देखना चाहता हूँ कि इस बार तू कैसे मरेगा। अरमान हंसा, बेहद खुश होकर। देवांश ने अरमान की ओर देखा, केवल एक ठंडी हंसी हंसा और कुछ नहीं बोला। हरामखोर, तेरे उस भाव का क्या मतलब था? अरमान बहुत गुस्से में था क्योंकि एक मामूली साधना वाले व्यक्ति ने उसे इतनी हिकारत भरी नज़र से देखने की हिम्मत की थी। उसे लगा कि यह बहुत हानिकारक नहीं था, लेकिन बेहद अपमानजनक था। इसका मतलब है कि मैं एक मरते हुए आदमी पर शब्द बर्बाद नहीं करना चाहता। देवांश ने कंधे उचकाते हुए अरमान को जवाब दिया। तू साले। अरमान देवांश पर हमला करने ही वाला था, लेकिन अनन्या ने उसे रोक दिया। ये कौन सा समय है और तुम अभी भी इससे उलझ रहे हो? ये जीना नहीं चाहता, लेकिन क्या तुम भी यहाँ से जिंदा वापस नहीं जाना चाहते? अनन्या ने सख्ती से डांटा, जिससे अरमान तुरंत शांत हो गया। अरमान ने बस देवांश की ओर एक नज़र डाली, फिर एक लंबी आह भरी और कहा, वाकई मुझे कचरे से उलझने की ज़रूरत नहीं है, इससे मेरा ही स्तर गिरेगा। बोलने के बाद अरमान ने देवांश पर और ध्यान नहीं दिया। इसके बजाय उसने हवा में अपनी उंगलियां घुमाईं और पहले की लगभग 100 बर्फ की कीलें मुड़ीं और वापस अरमान के पास आ गईं। ये देखकर विहान भी बिल्कुल पीछे नहीं हटा। उसने अपनी जेड बेल्ट पर जोर से थपकी दी और 12 उड़ती तलवारें तुरंत उसके पीछे हवा में प्रकट हुईं, शून्य लोक में मंडराते हुए, किसी भी समय वार करने के लिए तैयार। चौधरी और बख्शी परिवारों के अन्य नौजवान पहले से ही तैयार थे, बस दोनों परिवारों के सबसे होनहार लोगों के आदेश का इंतजार कर रहे थे। हालांकि उन्होंने विहान और अरमान के आदेश का इंतजार नहीं किया, बल्कि इसके बजाय अनन्या की आवाज़ सुनी। चौधरी परिवार ऊपर और नीचे, बख्शी परिवार आगे पीछे बाएं और दाएं, हर कोई अपनी जगह ले, कोशिश करो कि एक ही वार में उस दिव्य मेघा बुजुर्ग को खत्म कर दो। ठीक है, हाँ, ओके, सबको मार डालो। हर तरह की प्रतिक्रियाएं अंतहीन रूप से उभरी। ये स्पष्ट था कि उन्होंने पहले से कोई संवाद नहीं किया था, वरना उनके जवाब इतने अराजक नहीं होते। और उनके बोलने के बाद सैकड़ों उड़ती तलवारें और बर्फ की कीलें उनके ऊपर दिखाई दी, जो सूरज की रोशनी में बेहद ठंडी चमक बिखेर रही थीं। बच्चों की टोली बड़ा तमाशा कर रही है। जब असली लड़ाई शुरू होगी तो रोना मत, जब इस उस्ताद के तरीके तुम्हें डरा दें।
पतला बुजुर्ग अब तक चुप था क्योंकि वह अपने मंत्र को समायोजित कर रहा था ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह उनके बीच आसानी से पहुंच सके और फिर कत्लेआम मचा सके। अब दूसरी तरफ को उसे घेरते हुए देखकर उसने भी अपना मंत्र समायोजित करना पूरा कर लिया था, इसे छोड़ने और उन्हें अपनी ताकत दिखाने का इंतजार कर रहा था। गुस्ताख, सब लोग एक साथ हमला करो। विहान के आदेश पर सभी उड़ती तलवारें और बर्फ की कीलें हवा को चीरते हुए पतले बुजुर्ग की ओर बढ़ीं। बस एक पल में ये उड़ती तलवारें और बर्फ की कीलें पतले बुजुर्ग के शरीर के चारों ओर दिखाई दीं। उन्होंने हमला करने की जल्दबाजी नहीं की, बल्कि पतले बुजुर्ग को चारों तरफ से आगे, पीछे, बाएं, दाएं और यहाँ तक कि ऊपर और नीचे से घेर लिया, हमला करने से पहले। इस समय चारों ओर देखते हुए पतला बुजुर्ग उड़ती तलवारों और बर्फ की कीलों की घनी भारी भीड़ से घिरा हुआ था, जो बड़ी बारीकी से व्यवस्थित थी। इंसान तो क्या, शायद एक मक्खी भी ऐसे हमले से नहीं बच पाती। दिव्य मेघा के राक्षस, यह उस्ताद देखता है कि तू इस बार कहाँ भागेगा। मारो इसे। अरमान दहाड़ा और उड़ती तलवारों और बर्फ की कीलों की भारी संख्या मानो वे आज़ाद हों पतले बुजुर्ग पर बरस पड़ी, और मैदान के बीच में खड़ा पतला बुजुर्ग तुरंत एक काली धुंध में बदल गया, सबकी नज़रों से ओझल हो गया, फिर गायब। ये देखकर हर कोई तुरंत बहुत घबरा गया। अगर वह इतने घने हमले के बावजूद भी भाग सकता है तो उनके पास आकाशीय उल्का के 9 रूप को तोड़ने का कोई तरीका नहीं होगा। हालांकि जैसे ही सब हिचकिचाए, अनन्या अचानक चिल्लाए, रुको मत, जारी रखो, रुको मत, जारी रखो। भला कौन सा मर्द एक औरत के इन शब्दों को अनसुना कर सकता था? तो हालांकि किसी को समझ नहीं आया कि अनन्या क्यों चाहती थी कि वे जारी रखे जब पतला बुजुर्ग स्पष्ट रूप से चला गया था। क्या ये सिर्फ उनकी जादुई शक्ति की बर्बादी नहीं थी? लेकिन चूंकि अनन्या ने कहा था, चौधरी और बख्शी परिवारों के सदस्यों ने स्वाभाविक रूप से बिना शर्त उसके आदेश का पालन किया। जल्द ही काली घनी धुंध हल्की होती गई और अंततः पूरी तरह से गायब हो गई। वो सचमुच चला गया। उसने ये कैसे किया? हर कोई जमीन को देखने लगा, उनकी आंखें डर से फटी की फटी रह गईं। जानना चाहते हो? जहनुम में जाकर यमराज से पूछना। पतले बुजुर्ग की आवाज अचानक उस व्यक्ति के पीछे से आई जो बोल रहा था। हालांकि वह बहुत हैरान था कि वह फिर से गलत जगह पर क्यों पहुंचा, जबकि उसका इरादा स्पष्ट रूप से उस कचरा देवांश के पीछे पहुंचने का था, लेकिन उसके हाथों की हरकतें बिल्कुल भी धीमी नहीं थीं। पतले बुजुर्ग ने अपनी हथेली से एक काली धुंध छोड़ी, जिसका निशाना बोलने वाले व्यक्ति का माथा था। गड़बड़ है, वह उसकी आत्मा खींचने की कोशिश कर रहा है। हमें उस काली धुंध को बिपाशा के माथे को छूने नहीं देना चाहिए। कोई चिल्लाया। उन्होंने दिव्य मेघा आश्रम के साथ इतने लंबे समय तक निपटा था और यहाँ तक कि उनकी मन साधना तकनीक भी एकत्र की थी, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि पतला बुजुर्ग कौन सा तरीका अपना रहा था। हालांकि जैसे ही काली धुंध बिपाशा के माथे को छूने वाली थी, बर्फ के क्रिस्टल की परतें बिजली की गति से तुरंत पतले बुजुर्ग के पूरे शरीर को ढक गईं, यहाँ तक कि वह काली धुंध भी तुरंत बर्फ के क्रिस्टल में जम गई, धूप में चमकने लगी। और एक बार जब वे बर्फ के क्रिस्टल बन गए तो बख्शी परिवार के सभी सदस्यों ने तुरंत अपनी बर्फ की कीलों को छोड़ दिया और इसके बजाय अपने सामने की मूर्ति को मजबूत किया। ऐसा लगता था कि शुरू से ही उन्हें विश्वास नहीं था कि बर्फ की कीलें पतले बुजुर्ग को मार सकती हैं। तो उनका पिछला हमला सिर्फ एक छलावा था, पतले बुजुर्ग के अंदर घुसने और उनके जाल में फंसने का इंतजार कर रहा था और फिर उसे बर्फ के क्रिस्टल के भीतर कसकर फंसा दिया। चाहे तुम्हारे आकाशीय उल्का के 9 रूप कितने भी शक्तिशाली क्यों न हो, क्या तुम सच में घने अभेद्य बर्फ के क्रिस्टल से बच सकते हो? हमने उसे पकड़ लिया, वह सचमुच जाल में फंस गया, विहान ने धीरे से कहा, फिर आदेश दिया, सब लोग चौकन्ने रहो ताकि वह मोटा वाला उसे बचाने न आए। बोलने के बाद चौधरी और बख्शी परिवारों के सभी लोग उस मोटे आदमी को घूरने लगे, उनके चेहरे पर सावधानी थी। आराम से, उस पतले वाले और मेरी कभी नहीं बनी। अगर तुम लोग उसे मार दोगे तो मुझे बहुत खुशी होगी। इस तरह मैं उसे प्रेत गुलाम बनाकर अपनी ताकत भी बढ़ा सकूंगा। मोटे आदमी ने हाथ हिलाया, सबको उसे घूरते हुए देखकर। बनती नहीं, फिर भी साथी हो। क्या तुम हमें 3 साल का बच्चा समझते हो? विहान मदद नहीं कर सका और ठंडे स्वर में बोला। मोटे आदमी ने हाथ हिलाया और मुस्कुराया, वह सब बेकार की बातें हैं। मैं बस थोड़ा उत्सुक हूँ, तुम्हें कैसे पता चला कि वह उस जवान लड़की को निशाना बनाएगा? अध्याय 569, हाथ चलाने की इतनी जल्दी क्यों है? यहाँ हम इतने सारे लोग हैं, हमें कैसे पता चलता कि वो किसके पीछे प्रकट होगा? विहान ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, अगर ऐसा है तो तुमने कैसे? मोटे बुजुर्ग ने अपनी बात पूरी नहीं की थी कि उसे अचानक समझ आ गया। ओह, मैं समझा। तुम लोगों ने जमीन के साथ छेड़छाड़ की थी। चाहे वो किसी के भी पीछे प्रकट हो, वो जम जाएगा, है ना? तुम एक अधर्मी रास्ते पर चलने वाले इतने समझदार हो। इससे हम जैसे नेक लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ जाती हैं। विहान ने लाचारी से कंधे उचकाए, फिर आगे कहा, तो तुम ऐसा क्यों नहीं करते कि बिना लड़े हमें तुम्हें आसानी से मारने दो?
तुम्हें मुझे मारने दूं? मुझे लगता है कि यह तुम्हें खुद का मजाक उड़ाने देने जैसा होगा, मोटे बुजुर्ग ने चिढ़कर कहा। बोलने के बाद उसने फिर पूछा, चूंकि वो बेवकूफ़ पकड़ा गया है, मैं निश्चित रूप से दोबारा उस जाल में नहीं फंसूंगा। तो मैं पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने मुझसे निपटने का कोई तरीका सोचा है? अभी तक नहीं, विहान ने माथे पर शिकन के साथ कहा, काफी निराश दिख रहा था। चूंकि तुमने अभी तक नहीं सोचा, तो तुम पहले उस आदमी को क्यों नहीं मार देते और फिर सोचते हो कि मुझसे कैसे निपटा जाए? मोटे बुजुर्ग ने हंसते हुए कहा, जैसे कि वह वास्तव में विहान और अन्य लोगों के बारे में सोच रहा हो। हालांकि जैसे ही उसने ये कहा, चौधरी और बख्शी परिवार दोनों के सदस्यों के माथे पर बल पड़ गए। असाधारण घटनाएं हमेशा किसी अनहोनी का संकेत देती हैं। उन्हें लगा कि मोटा बुजुर्ग निश्चित रूप से किसी साजिश में है। आखिरकार विहान और अरमान भी एक दूसरे के विरोधी थे, लेकिन दिव्य मेघा आश्रम के दुश्मनों से निपटते समय वे थोड़े समय के लिए सहयोग कर सकते थे। बेशक अरमान का अपना एजेंडा था, वह विहान को मारने के लिए दिव्य मेघा आश्रम का उपयोग करने की सोच रहा था। बात बस इतनी है कि कोई और नहीं जानता था, इसलिए उन्होंने सोचा कि अगर वे सहयोग कर सकते हैं तो मोटा और पतला बुजुर्ग क्यों नहीं। इसलिए एक प्रतिद्वंद्वी का अपने ही साथी को मारने देना, चाहे आप इसे कैसे भी देखें, संदिग्ध लग रहा था। तुम्हें वास्तव में मुझ पर शक करने की जरूरत नहीं है। आखिरकार मैंने अभी कहा था कि जब तक तुम उसे मारोगे, मैं उसे प्रेत गुलाम में बदल सकता हूं और अपनी ताकत बढ़ाने के लिए उसकी आत्मा की बलि भी दे सकता हूं। इसलिए मैं सचमुच चाहता हूं कि तुम उसे मार डालो। उनकी हिचकिचाहट देखकर मोटे बुजुर्ग ने कहा, ऐसा करते हैं, मैं 10 कोस पीछे हट जाता हूँ। तुम्हारे उसे मारने के बाद मैं वापस आ जाऊंगा। कैसा रहेगा? विहान को लगा कि सामने वाला काफी ईमानदार है, लेकिन फिर भी पूछा, चूंकि तुम चाहते हो कि वो मरे, तो तुम खुद आकर उसे क्यों नहीं मार देते? ऐ बच्चे, तेरे पास इतनी चालें क्यों हैं? मोटे बुजुर्ग ने नाखुशी से कहा, जमीन जालों से भरी है। अगर मैं आया तो क्या मैं उस बेवकूफ की तरह बर्फ की मूर्ति नहीं बन जाऊंगा? हम जाल हटा देंगे, भले ही तुम उन्हें हटा दो, ये बेकार है। हम दिव्य मेघा आश्रम के सदस्यों पर कुछ पाबंदियां हैं, हम एक दूसरे को नहीं मार सकते। अगर यह पाबंदी न होती तो मुझे डर है कि हमारा आश्रम बहुत पहले ही खत्म हो गया होता, मोटे बुजुर्ग ने लाचार अभिव्यक्ति के साथ कहा। उद्धरण चिन्ह उद्धरण चिन्ह। ये सुनकर चौधरी और बख्शी परिवार चुप हो गए, क्योंकि उन्हें लगा कि मोटे बुजुर्ग ने जो कहा वह वास्तव में अकाट्य था। दिव्य मेघा आश्रम अपनी साधना और शक्ति को बेहतर बनाने के लिए दूसरों की जीवित आत्माओं को शुद्ध करने में माहिर था। अगर वे वास्तव में एक दूसरे को मार सकते तो साथी शिष्यों का शिकार करना निश्चित रूप से आगे बढ़ने का सबसे तेज तरीका होता। हालांकि उस स्थिति में दिव्य मेघा आश्रम वास्तव में मिट गया होता। क्या ख्याल है? अगर तुम उस बेवकूफ को अभी मारने के लिए सहमत हो तो मैं तुरंत 10 कोस पीछे हट जाऊंगा, मोटे बुजुर्ग ने फिर पूछा। अरमान बख्शी ने इस समय अपनी आंखें सिकोड़ ली, ठंडी सांस ली और तिरस्कार पूर्वक कहा, 10 कोस पीछे? मुझे लगता है कि तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, है ना? भागना? मोटे बुजुर्ग ने माथे पर शिकन के साथ पूछा। बिल्कुल सही, तुम भागने की कोशिश कर रहे हो, अरमान ने विजय भाव से कहा, लेकिन तुम्हें डर है कि अगर तुम बस भागोगे तो हम तुम्हारा पीछा करेंगे, इसलिए तुम हमें इस आदमी को मारने दे रहे हो और फिर तुम भागने का मौका उठाओगे। क्या ख्याल है? क्या मेरा विश्लेषण सही है? आज के जमाने में लोगों के बीच का सबसे बुनियादी भरोसा कहाँ है? मोटे बुजुर्ग ने आह भरी और फिर उसका चेहरा तुरंत भयानक हो गया। चूंकि तुम दिव्य मेघा आश्रम के एक बुजुर्ग को मारने का मौका नहीं लोगे तो इस बूढ़े को बेरहम होने के लिए दोष मत देना। बोलने के बाद मोटे बुजुर्ग की आकृति चमकी और वह अत्यधिक गति से भीड़ की ओर दौड़ा। ये देखकर अरमान ने तुरंत अपना हाथ हिलाया और 5 बर्फ की कीलें सनसनाती हुई मोटे बुजुर्ग की ओर बढ़ीं। हालांकि इससे पहले कि बर्फ की कीलें मोटे बुजुर्ग को छू पाती, वे सभी उसके एक मुक्के से चकनाचूर हो गईं। ये दृश्य देखकर अरमान की पुतलियां तुरंत फैल गईं और वह डर के मारे कांपने लगा। ये जानना चाहिए कि वे 5 बर्फ की कीलें उसकी सबसे घातक चाल थीं, फिर भी मोटे बुजुर्ग के सामने वे एक भी वार का सामना नहीं कर सकीं और पूरी तरह से धूल में मिल गईं। क्या इसका मतलब यह नहीं था कि अरमान मोटे बुजुर्ग के सामने कोई खतरा पैदा नहीं करता? ये सोचकर अरमान सचमुच डर गया। वह, जो अभी कुछ पल पहले इतना रौब झाड़ रहा था, वास्तव में अपनी हैसियत को भूल गया और पागलों की तरह पीछे हटने लगा, यहाँ तक कि देवांश की स्थिति से भी पीछे खड़ा हो गया। इस बीच विहान और अनन्या, जो अपने परिवारों के भविष्य के वारिस भी थे, दोनों ने कुछ कदम आगे बढ़ाए और एक साथ अपनी तकनीकें छोड़ी, मोटे बुजुर्ग को रोकने की कोशिश की। विहान ने केवल 2 उड़ती तलवारें निकाली, फिर उन्हें पूरी तरह से सक्रिय कर दिया, मोटे बुजुर्ग को आगे बढ़ने से रोकने की कोशिश की। हालांकि जब मोटे बुजुर्ग ने उड़ती तलवारों को देखा तो उसने केवल उन्हें मुक्का मारकर दूर कर दिया, जिससे वे आकाश में दूर उड़ गईं। लेकिन उड़ती तलवारें ज्यादा दूर नहीं उड़ी इससे पहले कि विहान ने उन पर फिर से नियंत्रण पा लिया और फिर उन्हें सीधे मोटे बुजुर्ग की पीठ की ओर भेज दिया।
ये देखकर मोटे बुजुर्ग ने वास्तव में न तो चकमा दिया और न ही हटा, बल्कि इसके बजाय भीड़ की ओर अपनी मुट्ठियां नीचे कर दी। अनन्या ने पहले ही अपनी ताकत को चार्ज करना पूरा कर लिया था और बस मोटे बुजुर्ग के उसके पास आने का इंतजार कर रही थी। उसने एक मुक्का मारा जो मोटे बुजुर्ग के मुक्के से जोर से टकराया। एक दबी हुई धम्म की आवाज के साथ एक विशाल शॉकवेव ने अनन्या के पीछे चौधरी और बख्शी परिवारों को बार बार पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। केवल देवांश अपनी जगह पर जड़वत खड़ा रहा, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर कि एक मुक्का काफी नहीं था, मोटा बुजुर्ग फिर से मुक्का मारने वाला था, लेकिन अनन्या ने उसकी कलाई को जल्दी से पकड़ लिया, उसे अपनी जगह पर मजबूती से पकड़ रखा। विहान की 2 उड़ती तलवारों के उसकी पीठ पर वार करने का इंतजार कर रही थी। लगभग पलक झपकते ही 2 उड़ती तलवारें सुपरसोनिक गति से हवा को चीरते हुए मोटे बुजुर्ग की पीठ से टकरा गईं। हो गया। चौधरी और बख्शी परिवारों के सभी लोग और यहाँ तक कि दूरी पर दोनों परिवारों के बुजुर्ग एक साथ चिल्लाए। हालांकि मोटा बुजुर्ग, जिसकी पीठ छिद जानी चाहिए थी, उसने अचानक अपना सिर उठाया, अनन्या की ओर देखकर दांत निपोरे, फिर अपने हाथ थोड़े हिलाए, उसकी पकड़ से मुक्त हो गया। उसके बाद उसने एक मुक्का मारा, अनन्या की जल्दबाजी में बचाव की गई मुट्ठी पर प्रहार किया, जिससे वह लड़खड़ाते हुए पीछे हट गई। इस मौके के बाद आखिरकार सभी ने स्पष्ट रूप से देखा कि मोटे बुजुर्ग की पीठ पर निशाना साधने वाली 2 उड़ती तलवारें अचानक उसकी पीठ से 1 इंच दूर रुक गई थीं, जैसे कि वे किसी अविश्वसनीय रूप से ठोस चीज से टकरा गई हों। चाहे उड़ती तलवारें कितनी भी कंपन करें और जोर लगाएं, वे बस 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ सकती थीं। हवा की दीवार। ये देखकर विहान की आंखें फटी की फटी रह गईं, उसका चेहरा अविश्वास से भरा था। ये कैसे हो सकता है? ये सुनकर हर कोई सन रह गया। पहले वाली हवा की दीवार अभी भी उनकी यादों में ताज़ा थी, वे इसे तब भी नहीं तोड़ पाए थे जब वह स्थिर थी और उन्हें हमला करने दे रही थी। अब ये चल फिर रही थी, तो वे इसे कैसे तोड़ सकते थे? इससे पहले कि विहान अपनी बात पूरी कर पाता, उसने अपनी जेड बेल्ट पर फिर से थपकी दी और पिछली 2 उड़ती तलवारों के साथ तुरंत उन्हें मोटे बुजुर्ग की आंखों की ओर भेज दिया। इंसान का सबसे नाजुक हिस्सा उसकी आंखें होती हैं। अगर वे इस आदमी की आंखों के आसपास की अदृश्य दीवार को तोड़ सकें, तो बाकी सब बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन उसकी उड़ती तलवारें मोटे बुजुर्ग के शरीर के करीब भी नहीं पहुंच सकीं। उस आदमी द्वारा एक के बाद एक मुक्का मारकर दूर कर दी गईं। भले ही विहान ने उड़ती तलवारों को फिर से वार करने के लिए तुरंत नियंत्रित किया, लेकिन वह उस आदमी की बढ़त को रोक नहीं सका। और जब उसके पैर उस बर्फीली जमीन पर पड़े जिसे सबने पहले तैयार किया था, हालांकि बर्फ के क्रिस्टल जल्दी से उसके शरीर पर चढ़ गए, लेकिन वह केवल थोड़ा सा काम गया, जिससे सभी बर्फ के क्रिस्टल चकनाचूर हो गए, उसे बिल्कुल भी नहीं जमा सके। ये सब नहीं था, सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि अब उस विशाल बर्फ की मूर्ति से एक आवाज आई जो मूल रूप से जमी हुई थी। मोटे सांड, क्या तू मुझे उनके साथ थोड़ा और खेलने नहीं दे सकता? हमला करने की इतनी जल्दी क्या है? मैं क्या करूं? वे झांसे में नहीं आ रहे हैं। मोटे बुजुर्ग ने एक उड़ती तलवार को मुक्का मारकर दूर किया, उसका चेहरा लाचारी से भरा था। ये सुनकर सभी को अचानक एहसास हुआ कि अगर मोटा बुजुर्ग हवा की दीवार से ढका हुआ था, तो पतले बुजुर्ग के पास भी एक होनी चाहिए। जैसे ही यह विचार आया, भारी रूप से मजबूत बर्फ की मूर्ति पर दरारें दिखाई देने लगीं। चाहे बख्शी परिवार के सदस्यों ने इसे ठीक करने की कितनी भी कोशिश की, वे दरारों को चौड़ा होने से नहीं रोक सके। दूसरे शब्दों में, उनकी सारी कोशिशों के बाद न केवल वे किसी को मारने में विफल रहे थे, बल्कि अब एक और आ गया था। तुम सब पहले पीछे हटो, मैं उन्हें रोकती हूँ। अनन्या चिल्लाई, फिर अपनी मुट्ठी उठाई और इसे मोटे बुजुर्ग की ओर जोर से दे मारा। अध्याय 570। अपनी गर्दन कटवाने के लिए आगे क्यों नहीं आते? ये देखकर मोटे बुजुर्ग को पता था कि उस लड़की ने पहले उसके द्वारा दिए गए वज्र ताबीज को सिर्फ कुछ मुक्कों से चकनाचूर कर दिया था, इसलिए उसने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। अनन्या को अपने शरीर पर मारने देने के बजाय उसने मुक्का मारा, अनन्या का सामना सीधे किया। धम्म। फिर से एक दबी हुई आवाज आई। अनन्या 7 या 8 कदम पीछे हटी, इससे पहले कि वह मुश्किल से खुद को स्थिर कर पाती, जबकि चौधरी और बख्शी परिवार के सदस्यों को एक बार फिर से पीछे धकेल दिया गया। कुछ तो अपने कानों को बंद करने के लिए मंत्र भी पढ़ रहे थे। इसके विपरीत मोटे बुजुर्ग को केवल अपनी चाल में क्षणिक बाधा हुई, इसके अलावा वह पूरी तरह से अप्रभावित था। हालांकि शॉकवेव के आने के साथ विशाल बर्फ का क्रिस्टल जिसने पतले बुजुर्ग को फंसाया था, उस पल टुकड़ों में बिखर गया, जिससे अंदर सुरक्षित पतला बुजुर्ग सामने आ गया। तुमने मुझे भी जमा दिया, तुम्हारी कितनी जान बाकी है? पतले बुजुर्ग ने कहा, फिर उसकी आकृति टिमटिमाई, आकाशीय उल्का के 9 रूप को अंजाम दिया और बख्शी परिवार के सदस्यों की ओर बढ़ा। अरमान बख्शी चिल्लाया, भागो, और घने जंगल में भागने के लिए मुड़ा, पूरी तरह से इस बात की परवाह किए बिना कि उसके बख्शी परिवार के सदस्य सफलतापूर्वक भाग सकते हैं या नहीं। ये सुनकर काम्या मुनि और बिना किसी हिचकिचाहट के भागी। हालांकि चौधरी परिवार के सदस्यों और अनन्या ने ये दृश्य देखकर एक साथ रोकने के लिए कदम बढ़ाए, पतले बुजुर्ग की बढ़त को रोकने की कोशिश की।
लेकिन पतले बुजुर्ग की चाल वास्तव में विचित्र थी। चाहे उन्होंने उसे रोकने की कितनी भी कोशिश की, वे उसके कपड़ों के हेम को भी नहीं छू सके। वे केवल ये देख सकते थे कि वह उनकी नज़रों से गायब हो गया और फिर अचानक बख्शी परिवार के सदस्यों के पीछे प्रकट हुआ। भले ही इन बख्शी परिवार के सदस्यों ने तुरंत अपने शरीर पर बर्फ के क्रिस्टल की एक परत जमा ली, लेकिन पतले बुजुर्ग के कसाई के चाकू का सामना करते हुए वे एक भी चाल का सामना नहीं कर सके, इससे पहले कि पतले बुजुर्ग ने उन्हें मार गिराया और उनकी जान और साधना नष्ट हो गई। यहाँ तक कि अनन्या भी पतले बुजुर्ग की लय के साथ नहीं चल सकी। वह केवल निष्क्रिय रूप से पीछे चल सकती थी, केवल तब पहुंचती जब पतला बुजुर्ग पहले ही वार कर चुका होता, जिससे उसकी कोशिशें बेकार हो गईं। इसके परिणामस्वरूप 1 मिनट से भी कम समय में 5 या 6 बख्शी परिवार के सदस्य पतले बुजुर्ग के हाथों मारे गए। उसके तरीके तेज और निर्णायक थे, कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। बख्शी परिवार के सदस्यों को पूरी तरह से कुचल दिया, जिनके पास प्रतिशोध लेने की कोई शक्ति नहीं थी। अगर पतला बुजुर्ग मृतकों की आत्माओं को इकट्ठा करने के लिए कुछ समय नहीं निकालता, तो शायद और भी लोग उसके हाथों मारे जाते। हरामखोर, चौधरी परिवार के सदस्यों ने भी तुम पर हमला किया, तुम उन्हें मारने क्यों नहीं जाते? हमेशा हम बख्शी परिवार के सदस्यों को निशाना बनाने का क्या मतलब है? एक गर्म खून वाले बख्शी परिवार के युवक ने इसे सहन करने में असमर्थ होकर पतले बुजुर्ग पर चिल्लाया। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। पतला बुजुर्ग स्पष्ट रूप से शब्दों से दंग रह गया, फिर उसकी बाहों के बीच कड़वाहट और लाचारी का संकेत दिखाई दिया। तुम्हें लगता है कि मैं उन चौधरी परिवार के लोगों को मारना नहीं चाहता? मैं बस ऐसा नहीं कर सकता, ठीक है। मंत्र सही ढंग से डाला गया था और इसका उद्देश्य चौधरी परिवार के उन कई युवा साधकों पर था, लेकिन जब यह आखिरकार प्रकट हुआ तो यह बख्शी परिवार के सदस्यों के पीछे था। मैं तुमसे ज्यादा उलझन में हूँ, ठीक है। तुम्हें अभी भी शिकायतें हैं। क्या तुम जानते हो कि अभी मेरे मन में कितना गुस्सा है? मेहनत से साधे गए मंत्रों को नियंत्रित करने में असमर्थ होने का वह दर्द, क्या तुम जानते हो कि वह कितना दुखद है? उसने माना था कि चौधरी परिवार के सदस्य छेड़छाड़ कर रहे होंगे, लेकिन उसने अभी बहुत स्पष्ट रूप से देखा था कि इन चौधरी परिवार के सदस्यों में ऊपर से नीचे तक बस उसकी जादुई कलाओं और दैवीय क्षमताओं में हस्तक्षेप करने की क्षमता नहीं थी, इसलिए उनके लिए छेड़छाड़ करना असंभव था। ये देखकर कि पतला बुजुर्ग नहीं बोला, उस व्यक्ति ने फिर चिल्लाया, भले ही तुम चौधरी परिवार के सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई न करो, क्या तुम जाकर उस देवांश नाम के कचरे को नहीं मार सकते, ताकि हम बख्शी परिवार के सदस्यों को कम से कम कुछ सुकून मिल सके? जैसे ही ये शब्द निकले, चौधरी परिवार के सदस्य तुरंत देवांश के चारों ओर इकट्ठा हो गए, ताकि पतले बुजुर्ग को उस पर हमला करने से रोका जा सके। हालांकि अनन्या भी सहायता प्रदान करना चाहती थी, लेकिन उसे आगे बढ़ते हुए मोटे बुजुर्ग ने रोक रखा था, किसी और चीज पर ध्यान देने में असमर्थ थी। और पतले बुजुर्ग ने ये देखकर कि चौधरी परिवार के सभी सदस्य देवांश की रक्षा कर रहे थे, तुरंत एक भौं उठाए और मन ही मन सोचा, सही है, चौधरी परिवार के लोग उस बच्चे की इतनी रक्षा कर रहे हैं, जब तक मैं उसके पीछे पहुंचता हूं, क्या ये चौधरी परिवार के गढ़ में सेंध लगाने जैसा नहीं होगा? ये सोचकर पतले बुजुर्ग ने संकोच नहीं किया, सीधे अपने जादुई मंत्र को सक्रिय किया, खुद को देवांश के पीछे टेलीपोर्ट करने का प्रयास किया। हालांकि जब वह फिर से प्रकट हुआ तो उसके सामने केवल एक बख्शी परिवार का सदस्य खड़ा था और कोई उसे घेर नहीं रहा था। साला, फिर गलत जगह, पतले बुजुर्ग ने मन ही मन कोसा, फिर वार किया, उस बख्शी परिवार के सदस्य को मार डाला जिसने पहले उससे सवाल किया था कि वह केवल बख्शी परिवार के सदस्यों को क्यों मारता है। उसने भविष्य में शोधन के लिए उसकी आत्मा को भी अपने साथ ले जाने वाली बोतल में इकट्ठा कर लिया। जिस बख्शी परिवार के सदस्य को उसने मारा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। वह अपनी मृत्यु तक कभी नहीं समझ पाया कि यह पतला बुजुर्ग केवल उनके बख्शी परिवार के सदस्यों को क्यों मारता है। क्या बख्शी सरनेम होने का मतलब है कि आप निशाना बनने के लायक हैं? पतले बुजुर्ग द्वारा उस व्यक्ति की आत्मा को इकट्ठा करने के बाद वह आसपास के चौधरी परिवार के सदस्यों को देखने के लिए मुड़ा। उसकी बाहें कसकर तन गईं और उसने एक और जादुई कला और दैवीय क्षमता का प्रदर्शन किया। फिर वह सटीक रूप से अरमान बख्शी के पीछे प्रकट हुआ, जो पहले ही बहुत दूर भाग चुका था। पतले बुजुर्ग ने पहले पीछे देखा, उसके इच्छित लक्ष्य से दूरी दर्जनों फीट थी, जो वास्तव में विश्वास से परे अपमानजनक थी। मैदान में कुछ तेज तर्रार बख्शी परिवार के सदस्यों ने ये दृश्य देखकर जल्दी से चिल्लाया, सब लोग चौधरी परिवार के सदस्यों के करीब जाओ। उस आदमी का आकाशीय उल्का के 9 रूप चौधरी परिवार के सदस्यों के करीब नहीं जा सकता। जैसे ही ये शब्द निकले, हर कोई सन रह गया, फिर पीछे सोचते हुए, अरे तेरी, ऐसा लगता है कि सच में ऐसा ही है। तो वे सब चौधरी परिवार के सदस्यों की ओर दौड़े और अनजाने में उन्होंने देवांश को बीच में कसकर घेर लिया, उसका दम लगभग घोंट दिया। ये देखकर कि हर किसी ने उसके आकाशीय उल्का के 9 रूप की कमजोरी खोज ली थी और यहाँ तक कि इस कमजोरी का लचीलेपन से इस्तेमाल भी कर रहे थे, पतला बुजुर्ग इतना क्रोधित हो गया कि उसके सातों छिद्रों से धुआं निकलने लगा। वह चाहता था कि वह उन सभी छोटे कमीनों को मार डाले और उन्हें प्रेत गुलामों में बदल दे। हरामखोर, पतला बुजुर्ग जोर से दहाड़ा।
अपनी लाचारी में वह केवल अरमान बख्शी पर अपना गुस्सा निकाल सकता था, जो पहले ही कई फीट दूर भाग चुका था। उसने अपनी हथेली को ऊपर उठाया और अपनी आकृति की एक चमक के साथ वह अरमान को मौके पर ही थप्पड़ मारकर मारने वाला था। लेकिन इस समय उन दोनों के बीच अचानक एक साफ बर्फ का क्रिस्टल दिखाई दिया, जिसने पतले बुजुर्ग के हथेली के वार को सीधे झेल लिया। हालांकि बर्फ का क्रिस्टल तुरंत चकनाचूर हो गया, लेकिन ये पतले बुजुर्ग की हथेली का सामना करने में कामयाब रहा, जिससे अरमान कई फीट दूर भाग गया। ये देखकर पतले बुजुर्ग ने आगे पीछा नहीं किया, बल्कि अपनी आंखें सिकोड़ लीं। सामने के घने जंगल को देखते हुए उसकी अभिव्यक्ति बहुत उत्साहित थी। यहाँ एक और उस्ताद है, पतले बुजुर्ग ने मन ही मन सोचा। तो फिर मेरे मंत्र में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, बल्कि यह उस उस्ताद द्वारा बदला गया था। यह महसूस करने के बाद पतले बुजुर्ग ने राहत की लंबी सांस ली। फिर उसकी आंखें धीरे धीरे ठंडी हो गईं। किस जाहिल कुत्ते की हिम्मत हुई तुम्हारे दादा के साथ चाल चलने की? तुम जल्दी से बाहर क्यों नहीं आते मरने के लिए? जैसे ही उसकी आवाज गूंजी, विभिन्न रूपों वाले लेकिन शक्तिशाली आभा वाले 7 बुजुर्ग सीधे सामने के घने जंगल से निकले। दुस्साहसी राक्षस, हम सर्वोशिखर स्तर के महायोद्धाओं को देखकर अपनी गर्दन कटवाने के लिए आगे क्यों नहीं आते? इस एपिसोड को सुनते हुए मुझे बार बार यही लगा कि असली खतरा दुश्मन की ताकत नहीं, बल्कि इंसान का घमंड होता है। अरमान जैसे लोग हर वक्त दूसरे को कचरा कहकर खुद को ऊंचा साबित करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही हालत बिगड़ते हैं, सबसे पहले भागने वाले वही लोग होते हैं। मुझे यह भी दिलचस्प लगा कि देवांश लगभग कुछ किए बिना ही पूरे मैदान की दूरी बना हुआ है। लोग उसे कमजोर समझते हैं, लेकिन हर चाल अनजाने में उसी के इर्द गिर्द घूम रही है। अनन्या की मजबूती और रणनीति दिखाती है कि सिर्फ ताकत नहीं, दिमाग भी जंग जिताता है। और जो बुजुर्ग सामने आए हैं, उनसे यह साफ है कि असली खेल अब शुरू होने वाला है। यह सिर्फ भिड़ंत नहीं, बल्कि सोच और स्तर की टक्कर है। अब सवाल यह है, जब इतने सर्वशिखर योद्धा सामने आए हैं, तो क्या देवांश अब भी चुप रह पाएगा, या यही वो पल होगा जब सबकी गलतफहमी टूटेगी?